हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक फीमेल लीड याव याव है। वो दोनों दो लोगों के साथ ड्रिंक कर रही होती हैं। तभी एक आदमी मिस्टर फेंग से बोला, मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, ये याव याव है और वो टिंग टिंग। ये दोनों लड़कियां आज आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी। तभी याव याव उन्हें एक फाइल देते हुए बोली, मैंने आज ये प्लान प्रिपेयर किया है। तो मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़कर बोले, प्लान को एक बार तुम साइड में रख दो और हमारे साथ ड्रिंक करो। फिर वो दोनों उनके साथ ड्रिंक करने लगती हैं। इसके याव याव उस प्लान को दूसरे आदमी को देती है और वो मिस्टर फेंग को उस प्लान को समझाने लगते हैं। और तभी याव याव और उसकी फ्रेंड अपने पीछे बैठे हुए एक लड़के की बातें सुनने लगते हैं जो एक लेडी से कह रहा था, मिसेज लिन, मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है। अगर आप मेरे साथ डिनर करना चाहती हैं तो आपको इसके पैसे देने होंगे। मेरी फीस 10,000 RMB पर हावर है। ये सुनकर मिसेज लिन कहती हैं, ठीक है, ये इतनी भी ज्यादा नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन मुझे तुम पूरा दिन चाहिए। ये सुनकर टिंग टिंग बोली, ये लोग ओपनली ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तभी याव याव पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखती है। फिर मिसेज लिन उस लड़के से बोली, देखो ये पूरी टेबल डिशेज से भरी हुई है, मैं अकेले इसे फिनिश नहीं कर सकती, तो तुम पहले मुझे खाने में कंपनी दो और उसके बाद हम साथ में बाहर वॉक पर चलेंगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मिसेज लिन बोली, मैं तुम्हें 1 घंटे के 20,000 युआन दूंगी। लेकिन वो लड़का बोला, सॉरी, मैं सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं मिसेज फेंग याव याव के करीब जाकर, मैं इस प्लान पर तुम्हारे थॉट्स सुनना चाहता हूँ। ये देखकर याव याव उनसे दूर हट जाती है, लेकिन मिस्टर फेंग उसके पैर पर अपना हाथ रख देते हैं और फिर याव याव उन्हें दूर धक्का दे देती है। तभी वो दूसरा आदमी उस पर चिल्लाते हुए बोला, याव याव, ये तुम क्या कर, अभी के अभी मिस्टर फेंग से माफी मांगो, क्या तुम काम नहीं करना चाहती। इस पर याव याव कहती है, मैं एक लॉयर हूँ और मैं सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। फिर वो थोड़ी ड्रिंक लेकर उसे मिस्टर फेंग के ऊपर फेंक देती है और गुस्से में वहाँ से बाहर चली गई। तभी टिंग टिंग उससे बोली, क्या तुम सच में रिजाइन करने वाली हो। तो याव याव कहती है, हमने इतनी मेहनत क्या इन लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए की थी। तभी टिंग टिंग उससे बोली, ठीक है, पर ये बात हाउसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वो मुझे बहुत डांटेगा। तो याव याव उससे कहती है, हम इस तरह दूसरों को अपना एडवांटेज उठाने नहीं दे सकते। तभी वो वहाँ पर उसी लड़के को देखती है जो इस ड्रामा का मेल लीड शान हैंग है। वो बहुत एक्सपेंसिव कार में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। उसे देखकर टिंग टिंग बोली, क्या इतना रिच बन महंगी कार चलाना पॉसिबल है। तो याव याव कहती है, हो सकता है उसने भी दिन रात बहुत हार्ड वर्क किया हो। खैर, अब तुम वापस मुझे अंदर जाने के लिए फोर्स मत करना। इस पर टिंग टिंग कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं भी तुम्हारे साथ क्विट कर, चलो अब हम साथ में कहीं खाने के लिए चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। अगले सीन में याव याव अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती है और वो उसकी फोटो क्लिक करके टिंग टिंग के पास भेजती है। फिर वो टिंग टिंग को कॉल करके बोली, मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया है जिसमें 2 बेडरूम्स हैं और एक लिविंग रूम। बाद में मैं उसे शेयर करने के लिए एक रूममेट भी ढूंढ लूंगी। तभी वहाँ पर शान हैंग भी आ जाता है। उसे देखकर याव याव बोली, ये तो वही लड़का है, इतना अमीर होकर भी ये ऐसे अपार्टमेंट में रहता है। अगले सीन में वो अपना सामान लेकर ऊपर जा रही होती है और सीढ़ियों पर चलने की वजह से वो बहुत थक गई थी, तो वो कर रेस्ट करने लग जाती है। तभी वो वहाँ पर शान हैंग को आते हुए देखती है और अपने आप से बोली, ये कौन सी ड्रामा का प्लॉट है, मेल और फीमेल लीड सेम बिल्डिंग में रहते हैं। फिर वो शान हैंग से कहने लगी, तुम भी इसी बिल्डिंग में रहते हो। शान हैंग उससे रूड आवाज में बोला, अगर तुम ऊपर नहीं जा रही तो प्लीज साइड में हट जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से हट जाती है। फिर शान हैंग अपने घर के अंदर जाने लगता है। तभी याव याव उसे रोककर बोली, ये घर तो अभी अभी मैंने रेंट पर लिया है, लगता है तुम गलत पैलेस पर आ गए हो। इस पर शान हैंग बोला, घर पर तुम आई हो। ये सुनकर याव याव एक की निकालती है और उस घर के डोर को खोल देती है और उसे दिखाकर फिर से लॉक कर देती है। इसके बाद शान हैंग भी अपनी की निकालता है और वो डोर खुल जाता है और फिर उससे बोला, लगता है उन्होंने हमको सेम बिल्डिंग रेंट पर दी है, तो तुम एजेंसी से बात करके उनसे रिफंड ले लो। याव याव उसे अंदर जाने से रोकते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम ही जाकर रिफंड क्यों नहीं ले लेते। शान हैंग उसकी बात नहीं मानता और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन याव याव उसे अंदर नहीं देती। फिर याव याव बोली, क्या तुमने इस अपार्टमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो शान हैंग कहता है, हाँ, और अगर तुमने भी किया है तो मुझे दिखाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे को एग्रीमेंट दिखा देते हैं। उसके बाद याव याव उसे बेवकूफ बनाकर घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन शान हैंग उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। तभी उस बाल टूटकर घर के अंदर गिर जाते हैं। फिर वो शान हैंग से बोली, देखो मेरे बाल पहले घर के अंदर गए हैं, तो ये घर अब मेरा है। फिर वो अपने सामान का डोर बंद कर लेती है। फिर वो अंदर जाकर अपने घर को देखने लगती है और फिर वहाँ से छत पर चली जाती है। तभी वो देखती है कि शान हैंग उसके घर के अंदर आ गया था। फिर वो उसके पास जाकर बोली, तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे घर के अंदर कैसे आ सकते हो। तो शाव हैंग उससे बोला, मैं तुम्हें 2 मंथ का रेंट दे रहा हूँ, तुम यहाँ से मूव आउट करके कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, क्योंकि मुझे यहीं रहना है। ये सुनकर याव याव कहती है, यहीं रहना है,
और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। मैं अभी लैंडलॉर्ड को कॉल करती हूँ। लेकिन उससे पहले शान हैंग उनके पास कॉल कर देता है और उससे बोला, मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। अगले सीन में लैंडलॉर्ड वहाँ आ जाता है और वो याव से बोला, तुम्हें यहाँ से मूव आउट कर लेना चाहिए। इस पर याव कहती है, आपने एक ही घर हम दोनों को रेंट पर दिया, ये इलीगल है और अब आप मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये मेरे लीगल राइट्स का उल्लंघन है। तुम अभी मेरे बॉस को नहीं जानते, उन्होंने आज तक कोई केस नहीं हारा और वो मुझे बहुत लाइक भी करते हैं। अगर आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स, हम कोर्ट में मिलेंगे और मैं अपने अधिकार के लिए अंत तक लड़ूंगी। ये सुनकर लैंडलॉर्ड बोला, मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तुम दोनों का मिलना किस्मत में था और देखो वो लड़का कितना हैंडसम है। मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगा और तुम दोनों इस अपार्टमेंट को शेयर करो। तो शान हैंग इसके लिए हाँ कह देता है, लेकिन याव बोली, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं रह सकती। तभी उसका लैंडलॉर्ड बोला, मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहा हूँ और उसके लिए मुझे लॉयर की जरूरत है। अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गई। ये सुनकर याव बोली, हाँ आपने बिल्कुल राइट पर्सन को ढूंढा है। हमारी कंपनी बहुत प्रोफेशनल है, आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। और फिर वो अपार्टमेंट शेयर करने के लिए इसके बाद वो लैंडलॉर्ड वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद याव शान हैंग से बोली, यहाँ से चले जाओ। मैंने बस बिना सोचे समझे एग्री कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपार्टमेंट शेयर करना नहीं चाहती। इस पर शान हैंग कहता है, मैं तुम्हें 2 मंथ का रेंट दूंगा, लेकिन तुम मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ रहने दो। बाकी के मैटर्स को हम 3 दिन बाद डिसाइड करेंगे। ये सुनकर याव इसके लिए मान जाती है और फिर उससे पैसे ट्रांसफर करवा लेती है। अगले सीन में याव शेंग हाउ से कहती है, भले ही मैं तुम्हें यहाँ 3 दिन रहने देने के लिए मान गई हूँ, लेकिन अभी भी हमें इसके बारे में क्लियरली डिस्कस करना है। तुम्हें 3 दिन तक मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला तो ये कि तुम मेरे डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करोगे। सेकंड, तुम मुझे अपनी बॉडी नहीं दिखाओगे। और थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम यहाँ किसी को लेकर नहीं आओगे, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। इस पर शान हैंग कहता है, किस बात की रिपोर्ट? तो याव बोली, देखो तुम कितने यंग और हैंडसम हो, लेकिन तुम पैसों के लिए अपने लुक्स पर डिपेंड हो। मुझे तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, उसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं मिलेगी। मेरी इस बात को सीरियसली लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो अपने रूम की सफाई कर रही होती है और इसके बाद वो वहाँ से आकर शेंग हांग के रूम में झांकने लगती है। वहाँ पर कुछ कैंडल्स जली हुई थी और बाकी सब सामान भी बहुत अजीब सा था। तभी शेन हांग उसकी तरफ देख लेता है तो वो जल्दी से वहाँ से अपने रूम में चली गई और फिर अपने आप से बोली, क्या ये लड़का पागल हो गया है? जब मैं यहाँ आई थी तब उसका बेडरूम बिल्कुल ठीक था और अब उसने उसे हॉन्टेड हाउस बना दिया है। कहीं ये ऐसा तो नहीं चाहता कि मैं बुरी आत्माओं को भगाने में इसकी हेल्प करूँ? मुझे उसके पैसे वापस लौटा देने चाहिए। ये कहकर वो वापस उसके रूम में जाती है। तभी वो बाहर से किसी औरत की आवाज़ सुनती है जो कॉल पर शान हैंग से बात कर रही थी। वो उसकी कोई क्लाइंट थी। उन दोनों की बातें याव छुपकर सुन रही होती है और तभी शान हैंग अचानक से डोर खोल देता है। तो याव उससे कहने लगी, मैंने अभी तुम्हें किसी को लीगल एडवाइस देते हुए सुना। तुम अभी यंग हो और तुम्हारी मेमोरी भी काफ़ी अच्छी है, तो तुम्हें जुडिशियल एग्जाम देनी चाहिए, फिर तुम कुछ ही दिनों में मुझे पीछे छोड़ दोगे। बाय द वे, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकती। तुम अपने पैसे वापस ले लो। इस पर शाव हैंग कहता है, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, तुम एक लॉयर होकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। ये कहकर वो बाथरूम की ओर जाने लगता है। याव भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे बोली, तुम 1 घंटे से ज़्यादा बाथरूम में भी नहीं रह सकते। इस पर शांग हैंग बोला, क्या तुम भी मेरे साथ बाथरूम में आना चाहती हो? ये कहकर वो डोर लॉक कर लेता है। अगले सीन में शान हैंग के पास अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम यूफेई है। वो उससे बोला, मैंने तुम्हारे इंसोम्निया के बारे में एक डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने कहा है कि तुम जहाँ सोते हो उस जगह का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक फीमेल असिस्टेंट भी रखी है जो कल से काम शुरू कर देगी। इस पर शान हैंग बोला, मुझे फीमेल असिस्टेंट पसंद नहीं है। तो यूफेई कहने लगा, आई थिंक फीमेल असिस्टेंट एक मेल का माइंडसेट न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करती हैं और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद शान हैंग सोने की कोशिश करता है। वहीं याव बाहर सफाई कर रही थी और साथ में वो गाना भी गा रही थी, जिसे सुनकर शान हैंग को नींद आ जाती है। काफ़ी देर बाद वो सोकर उठता है और अपने आप से बोला, मुझे तो सच में नींद आ गई। अगले दिन याव एक लॉ फर्म में जाती है जहाँ उसे नई जॉब मिली थी। एक लड़की उसे उसका वर्क पैलेस दिखाती है। वहाँ वो अपने 2 कलीग्स से बोली, मेरा नाम याव है, क्या आप दोनों भी शैन ग्रुप के मेंबर हैं? फिर उसका एक कलीग बोला, मेरा नाम बाओ रुई है और मैं बॉस का सबसे ट्रस्टेड असिस्टेंट हूँ। फिर उसका दूसरा कलीग कहता है, मैं भी बॉस का असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम यूफेई है। हमारे बॉस किसी डेमन से कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर बोली, मुझे लगता है कि तुम दोनों इस कंपनी के सबसे यूजलेस पर्सन हो। फिर वो याव से कहती है, मेरा नाम टैनिंग है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए मनी प्लांट लेकर आई हूँ, इससे तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगी।
हमारे बॉस ने स्पेशली मुझे इन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है ताकि ये किसी वुमेन को परेशान ना करें। लेकिन मैं एक बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुम्हें बॉस की पर्सनल असिस्टेंट बनना पड़ा? ये सुनकर लियाओ कहती है, कोई बात नहीं, मैं एक न्यू कमर हूँ, तो मुझे एक स्ट्रिक्ट बॉस के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी बाओरुई उससे बोला, चलो मैं तुम्हें बॉस का एक सीक्रेट बताता हूँ। ये कहकर वो दोनों उसे अपने साथ ले गए। वो उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जिसमें उनके बॉस की काफ़ी सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी। उन्हें देखकर याओ याओ बोली, हमारे बॉस तो बहुत जीनियस है, फिर तुम लोग उनके बारे में बुरा क्यों बोल रहे थे? इस पर बाओरुई बोला, एक बार जरा उधर भी देख लो। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ डरावनी चीज़ें और धमकी भरे लेटर्स रखे हुए थे। वो लेटर उनके बॉस को अपोजिट पार्टीज ने भेजे थे। तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि शेन हैंग था। उसे देखकर याओ याओ शॉक्ड हो जाती है। तभी बाओरुई उससे बोला, क्या तुम इन्हें जानती हो? इस पर याओ याओ मना कर देती है, लेकिन शेन हैंग बोला, तुम मुझे कैसे नहीं जानती? हम दोनों ने साथ में लीगल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। फिर वो उन्हें एक और लेटर वहाँ रखने के लिए कहता है और याओ याओ को अपने ऑफिस में बुलाकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो शेन हैंग के ऑफिस में होती है और वो याओ याओ से बोला, अब तुम्हें कुछ कहना है? इस पर याओ याओ कहती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं आपके साथ रेंट शेयर करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पर शेन हैंग बोला, मैं ये कहना चाहता था कि अब हमें साथ में काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो तुम कोई भी अनप्रोफेशनल काम मत करना, क्योंकि तुमसे पहले मेरे 25 असिस्टेंट रह चुके हैं जिन्हें मैंने उनकी गलती की वजह से निकाल दिया। अब तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस हैं? तो याओ याओ बोली, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक रेस्टोरेंट में देखा था जहाँ एक लेडी आपको अपने साथ खाना खाने के और बाहर घूमने चलने के लिए काफ़ी सारा अमाउंट दे रही थी, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर शेंगहेन बताता है कि वो मेरी मॉम थी। अगले सीन में याओ याओ घर की सफाई कर रही होती है और तभी उसे शेनहेंग के रूम से एक अजीब आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक म्यूजिक प्ले हो रहा था जिसे वो ऑफ कर देती है। तभी गलती से उससे एक वुडन स्टैचू नीचे गिर जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी से उसे जोड़ने लगती है, लेकिन तभी उसे शेनहेंग के आने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से रूम से बाहर निकलने लगती है। तभी शेनहेंग उसे देख लेता है तो याओ याओ उसे बताती है कि मैं वहाँ सिर्फ सफाई कर रही थी। इसके बाद शेनहेंग अपने रूम में जाने लगता है तो याओ याओ उसे रोकते हुए बोली, हमें साथ में ये सी ड्रामा देखना चाहिए, ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो शेनहेंग बोला, ड्रामा देखने के बजाय अगर तुम लॉ के बारे में स्टडी करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, तुम भी वही मिस्टेक कर रही हो जो मेरे पुराने असिस्टेंट्स ने की थी। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे शेनहेंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो याओ याओ को घर से बाहर निकाल देता है। फिर याओ याओ उससे कहती है, मुझसे वो वुडन स्टैचू गलती से टूट गई और मैं उसका मुआवजा देने के लिए भी तैयार हूँ। तो शेनहेंग बोला, वो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पर याओ याओ कहती है, मैं भी यहाँ की टेनेंट हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो आप जा सकते हैं, आपको मुझे यहाँ से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर शेनहेंग बोला, पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ, फिर तुम्हारे पास रेंट देने के भी पैसे नहीं होंगे। ये कहकर वो डोर बंद कर लेता है। अगले सीन में याओ याओ रोड पर बैठी होती है और वो वहाँ टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी वो शेनहेंग को आते हुए देखती है और उससे बोली, मुझे पता था आप इतने हर्टलेस नहीं हो। तो शेंगहेन कहता है, तुम अभी तक गई नहीं और मैं यहाँ तुम्हें वापस लेने नहीं आया, चलो मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। फिर वो कैब बुक करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ एक होटल में रहने के लिए जाती है, लेकिन वो बहुत महंगा था तो वो वहाँ से वापस चली गई। और इसके बाद वो अपनी कंपनी में जाती है क्योंकि वहाँ ओवर टाइम करने वाले को रहने और खाने के लिए फ्री मिलता था। वहाँ जाकर वो अपने आप से बोली, मुझे कोई नया पेरिस ढूंढने में 1 वीक लगेगा, तब तक मुझे यहीं रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ याओ रहने के लिए अपनी कंपनी में चली गई थी। फिर वो वहाँ एक रूम में जाती है जिसमें कंपनी का काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था। वो वहाँ पर जगह करके सो जाती है, लेकिन उसके पास पिलो नहीं था तो वो पास में रखी कुछ फाइल्स को लेकर पिलो बना लेती है। तभी वो वहाँ पर कुछ हेट लेटर्स देखती है जो शेंगहेन के लिए आए थे। ये देखकर वो अपने मन में बोली, इस इंसान को लोग इतनी हेट क्यों करते हैं। ये सब सोचकर वो सो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम शेनहेंग को देखते हैं जिससे इंसोम्निया होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। बाहर जाकर वो देखता है कि वो आवाज़ उसे एक वॉच से आ रही थी। फिर उसने उस वॉच को ऑफ करके डस्टबिन में डाल दिया और फिर सोने के लिए चला गया। वहीं दूसरी ओर याओ याओ पानी पीने के लिए बाहर आई होती है। तभी उस कंपनी में एक आदमी आता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। याओ याओ डरते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो आदमी कहता है, मैं यहाँ शेनहेंग को मारने आया था, पर सबसे पहले उसके असिस्टेंट को मारूंगा। ये कहकर वो उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। तभी याओ याओ की नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये सब सपने में देख रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम जा रही होती है।
तभी वो सामने से शेनहेंग को आते हुए देखती है और उसे देखकर वो वहीं छुप गई। तभी शेनहेंग बोला, क्या वहाँ पर कोई है? तो याओ याओ अपने मन में बोली, ये आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है, और फिर उससे छुपकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनहेंग लाइट्स ऑन कर देता है। वो चारों ओर ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो अपने ऑफिस में चला गया और फिर याओ याओ भी अपने रूम में वापस आकर सो जाती है। अगले सीन में याओ याओ अपने काम पर होती है। तभी बाओरुई वहाँ आकर उससे बोला, आज तुम बहुत बुरी दिख रही हो, बिल्कुल किसी गोस्ट की तरह। तो याओ याओ कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि कल रात में अच्छे से सो नहीं पाई। इसके बाद वो टैनिंग से बोली, मैंने सुना था कि बॉस अपने असिस्टेंट के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो मुझे इस तरह से ट्रीट करेगा ये मैंने सोचा नहीं था। क्या वो रात में सोता नहीं है? तभी शेनहेंग वहाँ आकर बोला, इनएफिशिएंट लोग हमेशा अपने एफर्ट्स लगाने के लिए देर तक जागते हैं। तभी बाओरुई उससे बोला, मैंने सुना है कि आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर सब कैसा है? तो शेनहेंग बोला, वहाँ के नेबर्स ज़्यादा सेंसिबल नहीं है, वो हमेशा नॉइज करते रहते हैं और चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं। इस पर बाओरुई बोला, मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड करो, मैं अभी उनकी कंप्लेन करके उन्हें वहाँ से मूव आउट करवा देता हूँ। इस पर शेनहेंग कहता है, मैंने उसे ऑलरेडी निकाल दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ वॉशरूम में अपना मेकअप कर रही होती है और तभी वहाँ पर टैनिंग आ जाती है। तो याओ याओ उससे बोली, क्या अब मैं सही लग रही हूँ? तो टैनिंग कहती है, हाँ, और तुम्हारे डार्क सर्कल्स देखकर ही पता चलता है कि तुम शैन की टीम में हो। इसके बाद याओ याओ लिपस्टिक भी लगा लेती है और उससे बोली, क्या ये सही लग रही है? कहीं ये ज़्यादा रेड तो नहीं हो गई? तो टैनिंग बोली, डोंट वरी, जितना मैं तुम्हारे बॉस के बारे में जानती हूँ उसे लिपस्टिक के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। इसके बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वहीं पर शेनहेंग मिल जाता है। फिर शेनहेंग उससे एक मीटिंग में आने के लिए कहता है और याओ याओ जल्दी से मीटिंग के लिए चली गई। अगले सीन में वो मीटिंग में चली जाती है जहाँ वो लोग एक डिवोर्स केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सब लोग उन्हें अपने अपने थॉट्स बता रहे थे लेकिन याओ याओ तब से चुपचाप बैठी थी। तभी शेनहेंग उससे बोला, मैंने तुम्हें यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था, स्टेनोग्राफर बनने के लिए नहीं। तो याओ याओ बोली, ये दोनों पहले इस केस की सारी डिटेल्स बता चुके हैं। तो शेनहेंग कहने लगा, इसका मतलब तुम इस केस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करोगी, तुम यूजुअली अपना टाइम और मनी मेकअप पर स्पेंड करती हो। ये सुनकर याओ याओ कहती है, नहीं, मैं तो बस अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक और प्रोफेशनल दिखाना चाहती थी। इस पर शेनहेंग बोला, तुम लॉयर होकर ऐसी बात कह रही हो, क्या तुमने अपने लिए सही जॉब चुनी है? याओ याओ बोली, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर शेनहेंग कहता है, अगर नेक्स्ट मंथ तक भी तुम ऐसी ही रही तो प्लीज़ ये कंपनी छोड़कर चले जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर याओ याओ बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद वो डेस्क पर वापस आ जाती है जहाँ बाओरुई इससे कहता है, तुम सैड मत हो, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास मैसेज करता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कितने दिन तक टिक पाएगी? तो यूफेई बोला, मुझे तो शुरू से ही याओ याओ थोड़ी स्पेशल लगती है। बाओरुई बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो यूफेई कहता है, क्योंकि इससे पहले जो असिस्टेंट आए थे उन्हें गलती करते ही बॉस ने तुरंत निकाल दिया था, लेकिन इसे नहीं। फिर वो सब याओ याओ की तरफ देखने लगते हैं जिससे उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेनहेंग ऑफिस में ही काम कर रहा होता है और वहीं याओ याओ भी उसी कंपनी में सो रही थी। तभी उसे बाहर से शेनहेंग की आवाज़ आती है जिससे उसे लगता है कि सब लोग काम पर आ गए हैं। फिर वो अपने फ़ोन में टाइम देखकर बोली, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी जल्दी कौन आया होगा? इसके बाद वो भी काम के लिए रेडी हो जाती है और जब वो वहाँ से बाहर आती है तो शेनहेंग उसे देख लेता है। फिर वो उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर याओ याओ कहने लगी, मैं भी काम पर ही आई थी और जस्ट अभी बाथरूम गई थी और जब वापस आई तो मुझे आप मिल गए। तभी शेनहेंग कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो याओ याओ बोली, स्टूपिड बर्ड्स सबसे पहले उड़ती हैं। वैसे बॉस, आपके डार्क सर्कल्स बहुत हैवी लग रहे हैं, क्या आप पूरी रात से यहाँ काम कर रहे थे? तो शेनहेंग बोला, नहीं, मैं जस्ट अभी आया हूँ। फिर याओ याओ कहने लगी, आप कॉफ़ी बना रहे हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन शेनहेंग इसके लिए मना करके अपने ऑफिस में चला गया। ऑफिस में जाकर वो अपने डार्क सर्कल्स को देखने लगता है और फिर उसने सनग्लासेस पहन लिए। वहीं दूसरी ओर याओ याओ अपने रूम में जाती है और अपने आप से बोली, फॉर्चुनेटली मैं उसके सामने एक्सपोज नहीं हुई। इसके बाद जब वो रूम से बाहर जाती है तो शेनहेंग उसे देख लेता है। फिर वो बहाना बनाते हुए बोली, बॉस, मैं काम पर जाने से पहले आपके किए हुए स्मार्ट वर्क्स को देखती हूँ ताकि आपकी तरह एक आउटस्टैंडिंग लॉयर बन सकूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में सभी लोग काम पर आ जाते हैं और तभी उनकी कंपनी में एक लड़का आता है। तभी टैनिंग याओ याओ को बताती है कि इसका नाम जुनहेंग है और ये शेनहेंग का भाई है। ये सुनकर याओ याओ कहती है, ये शेनहेंग से बहुत डिफरेंट है। तभी जुनहेंग याओ याओ के पास आकर बोला, क्या यहाँ तुम नई एम्प्लॉय हो? तुम काफ़ी प्रीटी दिखती हो, अच्छे से काम करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो शेनहेंग के ऑफिस में जाता है और उससे कहने लगा, तुम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले लेते? अपने डार्क सर्कल्स को देखो,
क्या कल रात भी तुम अच्छे से नहीं सो पाए? इनका कलर बिल्कुल तुम्हारे सनग्लासेस जैसा हो गया है। तभी शैनहेंग कहता है, मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो जुनहेंग बोला, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को देखो। अगर तुम अच्छे से नहीं सो पाए तो तुम मर जाओगे, या फिर मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता हूँ। तुम बाहर जाओ और अच्छे से रेस्ट करो। ये सुनकर शैनहेंग बोला, अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? तो जुनहेंग कहता है, मैं अब अपना माइंड चेंज कर चुका हूँ, अब मैं एक यंग मैन हूँ। तुम पास्ट के लोगों का क्यों जिक्र कर रहे हो? फिर शैनहेंग उससे कहने लगा, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या फिर सेल्फ डिजायर के लिए, ये तुम अच्छे से जानते हो। जुनहेंग बोला, कौन सी सेल्फ डिजायर, साफ साफ बताओ। तो शैनहेंग कहने लगा, तुम जब कॉलेज में थे तब याओ याओ की सिस्टर चैंगजी को लाइक करते थे, लेकिन तुम उसे परस्यू करने में फेल हो गए। तुमने याओ याओ को मेरी असिस्टेंट बनाया ना। इस पर जुनहेंग कहता है, आई थिंक याओ याओ काफी अच्छी लड़की है, तो तुम उसे थोड़ा टाइम और पेशेंस दो ताकि वो ग्रो कर पाए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है और वहीं शैनहेंग भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसे देखकर याओ याओ अपने मन में बोली, कोई इस बैरिस्टर को बताओ कि अगर ये सोया नहीं तो इसकी डेथ हो सकती है। लेकिन शैनहेंग अभी भी वहाँ पर काम करता रहता है। फिर याओ याओ मन में बोली, बॉस मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद शैनहेंग वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके जाते ही याओ याओ भी तुरंत काम बंद कर देती है और फिर अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन शैनहेंग फिर से कंपनी में आ जाता है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने कई बार याओ याओ को उस रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। ये याद करने के बाद वो उस रूम में चला जाता है और वो देखता है कि याओ याओ वहाँ पर सो रही थी। फिर वो याओ याओ से उठने के लिए कहता है, तो याओ याओ बोली, मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो शैनहेंग बोला, जल्दी से एक मीटिंग के लिए चलो। इस पर याओ याओ कहती है, अब कौन सी मीटिंग है, क्या तुम मुझे कोई केस देने वाले हो? शैनहेंग बोला, क्या तुम कोई सपना देख रही हो? ये सुनकर याओ याओ जल्दी से उठ जाती है और उससे बोली, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि आपने मुझे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया और मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। बस मैं 2 दिन के लिए और कंपनी में रहने वाली हूँ। लेकिन बॉस, क्या आप पूरी रात नहीं सोते हो? मैं आपको हमेशा यहाँ ओवर टाइम करते हुए देखती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस वर्ल्ड में आपके जैसे जीनियस लोग भी होंगे। शायद आप हमारे लिए गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। तभी शैनहेंग बोला, ठीक है अब तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। याओ याओ कहने लगी, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर याओ याओ बोली, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझे कंपनी में रहने दोगे? बस 2 दिन की बात है, फिर मैं कोई घर ढूंढ लूंगी। तो शैनहेंग बोला, ठीक है, पर जल्दी मूव आउट कर जाना। फिर याओ याओ उसे गुड नाइट कहकर जाने लगती है। तभी शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, क्या इतने खराब इन्वायरमेंट में तुम्हें नींद आ जाती है? तो याओ याओ बोली, मैं तो बस अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे तुरंत नींद आ जाती है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैंगहेन अपने आप से बोला, आंखें बंद करते ही नींद आ जाती है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। अगले दिन याओ याओ जल्दी सोकर उठ जाती है और बाहर आकर वो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है और खाना खाते हुए एक लॉ को स्टडी करने लगती है। तभी वहाँ पर शैनहेंग आता है और उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? एक लॉ को याद करते हुए इतनी खुश क्यों हो रही हो? तो याओ याओ कहती है, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि हम जो भी करते हैं उससे प्यार करना चाहिए। फिर शैनहेंग वहाँ से अपने ऑफिस में चला गया और याओ याओ अपने मन में बोली, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी ये टाइम पर आ गया। ये खुद के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्ट है जितना मेरे लिए। इसके बाद वो शैनहेंग के लिए कॉफ़ी बनाकर लेके जाती है। तो शैनहेंग बोला, तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याओ याओ कहने लगी, इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ भी मैं कलीग्स और बॉस के लिए कॉफ़ी बनाती थी। तभी शैनहेंग कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि फीमेल लॉयर्स को ऐसे काम करने चाहिए। तो तुम्हें कलीग्स और बॉस के लिए कॉफ़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में मेंस और वुमेन्स इक्वल हैं। कोई भी जेंडर कॉफ़ी बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। आई होप तुम इसे याद रखोगी। ये सुनकर याओ याओ उस कॉफ़ी को खुद पी जाती है और उससे बोली, हाँ बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। बाय द वे, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती थी कि 2 दिन पहले आपने जो केस बताया था, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे भी एक चांस चाहिए। ये मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, आप इन्हें एक बार देख लो। शैनहेंग को उसके आइडियाज़ पसंद आते हैं। ये सुनकर याओ याओ खुश होकर बोली, क्या मैं इस केस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ? मैं तो जानती थी कि मेरे एफर्ट्स बॉस को डेफिनेटली पसंद आएंगे। इस पर शैनहेंग बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने दे रहा हूँ इस वजह से तुम खुद को ज़्यादा काबिल मत समझो, तुम्हें बहुत कम वर्क एक्सपीरियंस है। अगले सीन में याओ याओ मार्केट से कुछ सामान लेकर कंपनी में आती है और वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पानी भी नहीं आ रहा। जब वो बाहर आती है तो एक पर्सन को देखती है और उससे बोली, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी वो पीछे मुड़ता है। उसे देखकर याओ याओ बोली, बॉस आप?
यहाँ बहुत अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाई कि आप हैं। क्या आप सर्किट रिपेयर कर सकते हो? इस पर शैनहेंग बोला, इस काम के लिए तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए। तभी याव याव उसे रोकते हुए बोली, क्या आप प्लीज यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मुझे याद है कि आपके घर के पास में एक होटल है, मैं आज रात के लिए वहाँ रुकना चाहती हूँ। लेकिन शैनहेंग वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुककर याव याव की तरफ देखता है। याव याव अंदर डांस करते हुए एक लॉ याद कर रही थी और तभी शैनहेंग वापस आ जाता है, जो उससे बोला, तुम बहुत स्कैरी लग रही हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और चारों तरफ अंधेरा है। ऐसे टाइम पर तुम डांस कर रही हो? इस पर याव याव बोली, मैं डांस नहीं कर रही थी, आज बहुत ठंड है इसलिए बस थोड़ा वार्म अप करना चाहती थी। फिर शैनहेंग बोला, ठीक है, आज रात के लिए मैं तुम्हें अपना बाथरूम यूज़ करने की परमिशन दे रहा हूँ। ये सुनकर याव याव बोली, मुझे पता था कि बॉस अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करते हैं। अगले सीन में वो शैनहेंग का बाथरूम यूज़ करके बाहर आती है और इस वक्त वो शैनहेंग के अपार्टमेंट में थी। फिर वो उसके लिए एक नोट लिखती है, मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने देने के लिए थैंक्स। और फिर अपने मन में बोली, लगता है बॉस ने आज कुकिंग नहीं की, उन्होंने मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने दिया है तो बदले में मुझे उनके लिए कुछ खाने को बनाना चाहिए। इसके बाद वो खाना बनाने लगती है और साथ में वो कोई गाना भी गुनगुना रही थी, जिसे सुनते हुए शैनहेंग को नींद आ जाती है और फिर सुबह काफ़ी लेट उसकी नींद खुलती है। फिर वो अपने आप से बोला, मैं फिर से सो गया। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि याव याव शैनहेंग के घर पर सो रही होती है। शैनहेंग उससे उठने के लिए कहता है। फिर शैनहेंग जल्दी से उठकर बोली, आई एम सॉरी बॉस, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं सोई। कल मैं यहाँ खाना बना रही थी क्योंकि मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी और तभी मैंने आपको स्नोरिंग करते हुए सुना। तभी शैनहेंग बोला, क्या तुम मेरे रूम में आई थी? तो याव याव कहती है, मैं कैसे आ सकती हूँ, आप सो रहे थे तो मैं आपको परेशान करने क्यों आऊँगी। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल मैं सोफे पर थोड़ा रेस्ट कर रही थी। घर के अंदर मुझे काफ़ी वार्म भी फील हो रहा था और बाहर से बारिश का बहुत अच्छा साउंड आ रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली मुझे नींद आ गई। शैनहेंग बोला, बारिश के साउंड की वजह से नींद आई? तो याव याव कहती है, हाँ, क्या वो आपने नहीं सुनी? बहुत से लोग तो सोने के लिए साउंड को सुनते हैं और ये सच में बहुत इफेक्टिव है। इस पर शैनहेंग कहता है, ये क्या नॉनसेंस है, अब जितना जल्दी हो सके मेरे घर से चली जाओ। लेकिन याव याव बोली, बॉस आप भी तो कंपनी जाने वाले हैं, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? इस पर शैनहेंग कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चैरिटी करूँगा? फिर याव याव बोली, ठीक है, मैं अभी अपना फेस धोकर आती हूँ। ये कहकर वो बाथरूम में चली गई और उसके जाने के बाद शैनहेंग अपने मन में बोला, क्या मैं याव याव की वजह से सोया था? और तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि लास्ट टाइम जब याव याव गाना गाते हुए सफाई कर रही थी तब भी उसे नींद आ गई थी। ये याद करने के बाद शैनहेंग बोला, ये इम्पॉसिबल है, मुझे जरूर रेन के साउंड की वजह से नींद आई होगी, ना कि याव याव की वजह से। अगले सीन में शैनहाव अपने फ़ोन में रेन वाला साउंड प्ले करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो किचन में जाता है और वहाँ पर खाना बनाने का साउंड निकालता है ताकि उसे नींद आ जाए। इसके बाद वो एक हाउसकीपिंग कंपनी में कॉल करके बोला, मुझे अपने घर के लिए एक हाउसकीपर चाहिए। अगले सीन में उसके घर में हाउसकीपर आ जाती है और वो सोने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो हाउसकीपर से बोला, आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से खाना बनाओ और मुझे पॉट्स और पैन्स की आवाज़ आनी चाहिए। फिर हाउसकीपर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो हाउसकीपर से और ज़ोर से आवाज़ करने के लिए कहता है। फिर हाउसकीपर वहाँ आकर उससे गुस्से में बोली, अगर तुम बीमार हो तो ट्रीटमेंट के लिए जाओ, इतनी रात को लोगों को डिस्टर्ब क्यों करते हो, मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर वो अपनी पिल्स लेकर सोने की कोशिश कर रहा था और उसे याव याव की कही हुई बातें याद आ रही थी। इसके बाद वो अपनी कंपनी में जा रहा होता है, तभी वो शॉप के अंदर एक लड़की को सोते हुए देखता है। ये देखकर उसे याव याव की कही हुई बात याद आती है, उसने कहा था कि उसे किसी भी इन्वायरमेंट में नींद आ जाती है। फिर वो शॉप के अंदर जाकर गुस्से में उस लड़की को उठाने लगता है। वो लड़की उठकर बोली, सॉरी सर, बताइए आपको क्या चाहिए। फिर शैनहेंग वहाँ से कुछ सामान खरीद लेता है। इसके बाद वो अपनी कंपनी में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ का गार्ड भी सोया हुआ था। वहीं दूसरी ओर याव याव कंपनी में ओवर टाइम कर रही थी, क्योंकि वो अपने नए केस पर स्टडी कर रही थी। फिर वो अपने मन में बोली, मैं अब इतना बिजी हो गई हूँ कि मुझे घर देखने के लिए भी टाइम नहीं मिला, क्या अब मुझे कुछ दिन और इसी कंपनी में रहना होगा। तभी वहाँ पर शैनहेंग आ जाता है। उसे देखकर याव याव बोली, बॉस क्या आप फिर से ओवर टाइम करने वाले हैं? तभी शैनहेंग उसके पास जाकर उसके गालों को पिंच करता है। तो याव याव बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? शैनहेंग कहता है, मैं चेक कर रहा था कि तुम रियल पर्सन हो या नहीं। ये कहकर वो ऑफिस में चला गया और याव याव ब्लश करने लगती है। इसके बाद वो उठकर शैनहेंग के ऑफिस में जाती है और उससे बोली, बॉस मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, क्या आप भी खाना चाहते हैं? तो शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद याव याव खाना बनाने लगती है और साथ में वो गाना भी गुनगुना रही थी, जिसे सुनकर शैनहेंग को नींद आने लगती है
और वो वहीं सोफे पर सो जाता है। खाना बनने के बाद वो जोर जोर से बोलने लगी, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन कुछ लोग तो इसे खा ही नहीं सकते, इसे मैं अकेले ही इंजॉय करती हूँ। ये कहकर वो खाना खाने लगती है। अगली सुबह टैनिंग और यूफे उसे सोते हुए देख रहे होते हैं। तभी टैनिंग बोली, 24 आवर्स काम करने वाला शैनहेंग आज ऑफिस में ही सो गया। इस पर यूफे बोला, वो जरूर बहुत थक गया होगा। तभी याव याव उनसे बोली, वो लेट तक जागकर ओवर टाइम करते हैं, इस वजह से थक गए होंगे। ये सुनकर टैनिंग उससे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता कि वो डेली यहाँ रुककर ओवर टाइम करता है? तो याव याव कहती है, मेरा मतलब कल वो ओवर टाइम कर रहे थे और साथ में मैंने भी किया था। इसके बाद टैनिंग उसकी वीडियो बनाते हुए बोली, ये एक रेयर सीन है जो हमें कभी देखने को नहीं मिला, तो हमें इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसके बाद जुनहेंग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से चले गए। इसके बाद जुनहेंग वहाँ के सभी कलीग्स से बोला, सब लोग मेरी बात सुनो, हमारी कंपनी में रिसेंटली 3 नए कलीग्स आए हैं, तो मैं उन्हें वेलकम पार्टी देना चाहता हूँ। इसलिए जब काम खत्म हो तो सब साथ में मिलना, और तुम लोग अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हो। फिर वो याव याव के पास जाकर बोला, तुम्हारी एक सिस्टर भी है ना, तो तुम उसे कॉल करके हमें ज्वाइन करने के लिए कहो। याव याव इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम शैनहेंग को देखते हैं, जिसे कल रात वाली बात याद आ रही थी, और फिर वो अपने आप से बोला, इसका मतलब याव याव की वजह से मुझे नींद आती है। तभी वहाँ पर जुनहेंग आ जाता है, जो उससे बोला, अभी तुम्हें सभी कलीग्स के सामने एम्बेरस होना पड़ा, लेकिन इसकी वजह से बॉस और कलीग्स के बीच फीलिंग्स बढ़ती हैं। तो शैनहेंग कहता है, मुझे फीलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जुनहेंग बोला, तुम बहुत हार्टलेस हो। खैर अभी तुम बहुत पीसफुली सो रहे थे। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि मेरे अलावा और कौन तुम्हारी इंसोम्निया में केयर कर रहा है। इस पर शैनहेंग कहता है, तुम्हें नहीं बताऊंगा, और ये कहकर वो बाहर चला गया। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि ऑफिस में कोई नहीं था। फिर वो जुनहेंग से बोला, सब लोग कहाँ गए? तो जुनहेंग कहता है कि वो खाना खाने गए होंगे। अगले सीन में याव याव एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, और तभी उसके पास शैनहेंग का मैसेज आता है, जो उससे कह रहा था कि जल्दी से कंपनी में आओ, यहाँ कुछ हो गया है। ये देखकर याव याव अपने मन में बोली, मैं अपना खाना बीच में छोड़कर नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूँ। तभी वहाँ एक लड़का आकर बोला, याव याव तुम यहाँ, क्या कोइंसिडेंस है? मैं तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट वू चैन हूँ। मुझे कहीं बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही, क्या तुम मेरे साथ टेबल शेयर कर सकती हो? तो याव याव इसके लिए हाँ कह देती है। फिर वू चैन उससे बोला, स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद हम कभी मिले नहीं, तो क्या तुम भी यहीं कहीं आसपास काम करती हो? याव याव बोली, हाँ पास में एक लॉ फिर्म है। फिर वू चैन कहने लगा, तुम लॉयर हो तो क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो? हमारी कंपनी में एक लीडर है जिनकी मॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है, और मैंने उसमें 2 मिलियन युआन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई। क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ सलाह दे सकती हो? ये सुनकर याव याव बोली, अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी फाइनेंशियल लॉयर से बात करनी चाहिए। इस पर वू चैन बोला, तुम मेरी क्लासमेट हो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। तभी शैनहेंग वहाँ आकर बोला, जब ये तुमसे बोल चुकी है कि ये तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो अब भी तुम इसे फोर्स क्यों कर रहे हो? इस पर वू चैन बोला, मैं तो बस अपनी क्लासमेट से थोड़ी देर के लिए बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तुम हो कौन? शैनहेंग बोला, मैं इसका बॉस हूँ, इसका टाइम मेरा टाइम है, और मैं इसे तुम जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना अलाउ नहीं करता। ये एक फैमिली लॉयर है, तो अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए हो तो तुम इसके पास आ सकते हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा। ये सुनकर वू चैन बोला, सॉरी मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर शैनहेंग वहीं बैठ जाता है। तो याव याव उससे बोली, क्या होता अगर वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड होता, और आपने उससे जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत एम्बैरसिंग फील होता। इस पर शैनहेंग बोला, अगर वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड होता तो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। फिर याव याव कहने लगी, बॉस क्या आप यूजुअली इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हो? तो शैनहेंग कहता है, नहीं, मुझे तो तुमने यहाँ का इन्विटेशन सेंड किया। फिर वो फ़ोन में उसे वहाँ की फ़ोटो दिखाता है। ये देखकर याव याव बोली, सॉरी वो मैं अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंटली मैंने ये आपको भेज दिया। तभी शैनहेंग बोला, इट्स ओके, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि लॉयर्स के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। याव याव बोली, हाँ मैं भी बहुत हार्डवर्क करूँगी। शैनहेंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी लाइफ असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे घर वापस आ सकती हो, और मैं तुम्हें इसकी सैलरी भी दूंगा, तुम्हें बस मेरे डेली लाइफ की केयर करनी है। तो याव याव कहती है, एक बॉस की लाइफ असिस्टेंट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। तभी शैनहेंग बोला, जल्दी से मेरे घर वापस आ जाओ, अगर तुम लेट हुई तो मैं तुमसे इसका मुआवजा लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याव याव उसके घर पर काम करने के लिए आ जाती है, और फिर शैनहेंग से बोली, बॉस मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है, आज शाम को एक वेलकम पार्टी होने वाली है,
और मेरे कुछ कपड़े इसी अपार्टमेंट में रह गए थे, तो क्या मैं अंदर जाकर चेंज कर सकती हूँ? मैं डेफिनेटली थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। तो शैनहेंग इसके लिए हाँ कह देता है। फिर याव याव उस रूम के अंदर जाती है और देखती है कि उसका सूटकेस वहाँ रखा हुआ था। फिर वो बाहर जाकर शैनहेंग से बोली, बॉस मेरा सूटकेस यहाँ कैसे आया? तो शैनहेंग कहता है, उससे मैं लेकर आया हूँ। तुम कंपनी में रहती थी, इससे कंपनी की इमेज खराब हो, इसलिए मैंने तुम्हें वापस आने का एक चांस दिया है। ये सुनकर याव याव रूम में चली जाती है। अंदर आकर वो अपनी फ्रेंड टिंग टिंग के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। हैंशैंग ने सच में मुझे अपने घर में वापस बुला लिया। ये सुनकर टिंग टिंग कहती है, मुझे अभी अभी एक केस याद आया। एक बार एक आदमी था जिसका उसके कलीग से झगड़ा हो गया और उसने उस आदमी को मारने की धमकी दी। फिर उस आदमी ने अपने एक नए कलीग को अपने घर पर रख लिया और पहले वाले कलीग ने नए वाले कलीग को मार डाला। ये सुनकर याव याव बोली, शैंगहान ने भी काफ़ी लोगों को परेशान किया है और उसे धमकी भरे लेटर्स भी मिलते हैं। फिर टिंग टिंग कहती है, हाँ ऐसा होना पॉसिबल है, वरना तुम ही सोचो वो इतना अमीर होकर इतने छोटे घर में क्यों रहता और तुम्हारे साथ क्यों रेंट शेयर करता। इस पर याव याव कहती है, हाँ मुझे पता है इसके इंटेंशन सही नहीं है, अभी मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है और फिर हैंशैंग से बोली, मुझे लगता है कि मेरा पूरी रात यहाँ रुकना सही नहीं होगा और अभी मैं वेलकम पार्टी के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद हमें वेलकम पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनहेंग याव याव का वेट कर रहा था। जब याव याव वहाँ आती है तो वो उसके पास जाकर बोला, तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है? क्या वो कार पार्क करने गई है? तो याव याव बोली, ओह सॉरी मैं उसे इन्फॉर्म करना भूल गई। तो जुनहेंग बोला, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें लेट नोटिफाई किया। बाय द वे तुम मुझे अपनी फैमिली और अपनी सिस्टर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, अगर अगली बार यहाँ कोई ऐसा इवेंट हुआ तो मैं उन्हें पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। अगले सीन में जुनहेंग अपने फ़ोन में याव याव की सिस्टर के नंबर सेव कर लेता है और फिर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है। तभी वहाँ टैनिंग आकर बोली, तुम अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो? तो जुनहेंग कहता है, मैं बस अपने काम को हैंडल कर रहा था, मैं भी काम में हेल्प कर देती हूँ। तभी जुनहेंग धीरे से बोला, फाइनली उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, अब हम दोनों चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो उन दोनों से बोला, चलो मैं न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ फ़ोटो लेता हूँ। इसके बाद वो तीनों नए एम्प्लॉयज़ के साथ फ़ोटो क्लिक करवाता है और फिर वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। तभी उस फोटो पर याव याव की सिस्टर का लाइक आ जाता है, जिसे देखकर जुनहेंग बहुत खुश हो गया और इसके बाद वो बाकी एम्प्लॉयज़ से बोला, आई एम सॉरी मुझे अचानक से कोई काम आ गया तो मैं आज तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस पार्टी का सारा खर्चा मैं दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं जो घर पर बहुत बोर हो रहा था। तो वो याव याव के पास कॉल करके बोला, मेरे घर की सिंक ब्लॉक हो गई है तो तुम उसे ठीक करने आओ। इस पर याव याव बोली, तो आपको लैंडलॉर्ड से बात करनी चाहिए। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद हैंशैंग भी उसी पार्टी में आ जाता है और तभी बावरू इससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर हैंशैंग कहता है, मेरे घर की सिंक खराब हो गई थी तो मैं प्लम्बर को लेने आया था, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो चलो तुम्हारे साथ कोई गेम खेलता हूँ। तभी बावरू कहता है कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। फिर हैंशैंग बोला, हम इस गेम में एक दूसरे से लॉ आर्टिकल्स के बारे में पूछेंगे और जो भी उसका आंसर नहीं दे पाएगा उसको 50 युआन का मुआवजा देना होगा। इसके बाद वो गेम स्टार्ट कर देते हैं। जब याव याव की बारी आती है तो वो उसका आंसर नहीं दे पाती और उसे 50 युआन का मुआवजा देना पड़ता है। फिर वो गेम खेलते हुए काफ़ी सारी ड्रिंक कर लेती है, जिसे देखकर टैनिंग बोली, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं पहले याव याव को उसके घर छोड़ कर आती हूँ। तभी हैंशैंग बोला, इसको घर मैं छोड़ दूंगा। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हैंशैंग उसे पकड़कर वहाँ से ले गया। अगले सीन में वो दोनों कार में होते हैं और हैंशैंग उसे उठाते हुए बोला, घर जाकर थोड़ी सोबर टी पी लेना। इस पर याव याव बोली, बॉस क्या अब आप मुझे सोबर टी पीने की भी याद दिलाओगे? ये थोड़ा पर्सनल नहीं हो गया? तो हैंशैंग बोला, तुम्हारा हैंगओवर ठीक होगा तभी तो तुम सिंक ठीक कर पाओगी। तभी याव याव को वॉमिट आने लगती है और वो शैनहेंग के ऊपर वॉमिट कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि याव याव को वॉमिट आ रही होती है और वो शैनहेंग के ऊपर वॉमिट कर देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो कार से नीचे उतरकर याव याव के पास जाता है और उससे कार से बाहर आने के लिए कहता है। तो याव याव बोली, मैं चल नहीं सकती। शैंगहेन गुस्से में बोला, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेरी बॉटम लाइन का टेस्ट मत लो। फिर वो अपने साइड में एक बॉक्स पड़ा हुआ देखता है। उसे देखकर वो याव याव को कार से नीचे उतारता है और वहाँ लाकर उसे उस बॉक्स में डाल दिया। फिर उसकी वीडियो बनाते हुए कहने लगा, मैं इस वीडियो को एविडेंस के रूप में यूज करूंगा। फिर वो याव याव से बोला, क्या तुम मुझसे हेल्पफुल सर्विस प्रोवाइड करने के पैसे लोगी? तो याव याव इस पर मना करती है। फिर वो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना।
तो याओ याओ इस पर हाँ कह देती है। फिर शेनहांग उससे थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि मैं भले ही कोई सा भी मेथड यूज करूँ तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो याओ याओ इस पर भी हाँ कह देती है। फिर शेनहांग उस वीडियो को सेव कर लेता है। तभी वहाँ एक कुरियर बॉय आकर बोला इस लड़की को क्या हुआ है। तो शेनहांग कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम इस लड़की को इस बॉक्स में पैक करके मेरी कार को फॉलो करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसे उस बॉक्स सहित ही घर ले आया था। तभी याओ याओ उससे बोली तुम मुझे घर क्यों लेकर आए। तो शेनहांग कहता है अपने घर की सिंक ठीक करवाने के लिए, वरना तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आता। चलो अब उठो। याओ याओ उठने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठ पाती। फिर शेनहांग उसे बॉक्स से बाहर निकाल लेता है और तभी एक्सीडेंटली वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सोफे पर गिर जाते हैं। तभी याओ याओ उससे कहने लगी क्या इसमें कुछ गलत है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारी आंखों के सामने है। शेनहांग उससे रूड आवाज में बोला आज जो तुमने किया है ना उसके बदले मैं तुमसे मुआवजा लूंगा। तभी याओ याओ कहने लगी लेकिन बॉस आपको इतना क्लोज से देखने पर आप और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो, लेकिन आप बहुत रिच भी हो। ये कहकर वो उसके फेस को टच करने लगती है और उससे बोली तुम्हारी नाक बहुत सीधी है और ये आईलैशेज। तभी शेनहांग उसे अपने ऊपर से उठाकर साइड में पटक देता है और गुस्से में उससे बोला कल तुम्हारा एंड है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां याओ याओ जब उठती है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी शेनहांग उससे बोला उठ गई तुम। उसे देखकर याओ याओ अपने मन में कहती है बॉस मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। फिर वो शेनहांग से बोली एक्चुअली मैंने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तभी शेनहांग उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी नाक बहुत सीधी लगती है। ये सुनकर उसे फ्लैशबैक में वो हरकतें याद आती है जो उसने शेनहांग के साथ की थी। वो याद करके अपने आप से बोली ये मैंने क्या कर दिया। फिर शेनहांग कहता है ये हमारा पर्सनल मैटर है तो मैं इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा, मैंने ये लिस्ट बनाई है इसे एक बार देख लो। तभी याओ याओ कहने लगी लेकिन कल रात मैंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी इसलिए मैं अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो आपको इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस पर शेनहांग कहता है तुम्हारी एज 18+ है तो तुम जो भी बिहेव करोगी उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर वो उस लिस्ट को देखती है। शेनहांग का उसकी वजह से कल जो भी नुकसान हुआ था उसने उसकी प्राइस लिख रखी थी। उसे देखकर याओ याओ बोली बॉस कल के आप ब्लाइंड डेट पर गए थे जो इतने महंगे कपड़े पहन कर गए। तो शेनहांग कहता है ये मेरी डेली लाइफ है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम बस पे करो। और कल तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे कुरियर सर्विस लेनी पड़ी तो तुम्हें उसके भी पैसे पे करने होंगे। अगर तुम्हें एविडेंस चाहिए तो ये वीडियो देख लो। वो वीडियो देखने के बाद याओ याओ कहने लगी बॉस अगर मैं अपनी सभी पर्सनल सेविंग्स को स्पेंड कर दूं तब भी इतना अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगी, क्या आप इसे इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। शेनहांग इसके लिए मना कर देता है और उससे बोला अगर तुम अमाउंट पे नहीं कर सकती तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। ये कहकर वो उसे कुछ पेपर्स देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसके घर आकर काम करेगी। फिर शेनहांग उससे बोला यहाँ रहने के लिए तुम्हें 2 रूल्स फॉलो करने होंगे, एक तो हम एक दूसरे के रूम्स में एंटर नहीं करेंगे और सेकंड ये है कि पब्लिक स्पेस पर मुझे प्रायोरिटी मिलेगी। क्या अब तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस हैं। तो याओ याओ कहती है नहीं। अगले सीन में उन दोनों ने घर के लिए कुछ सामान खरीदा होता है। याओ याओ उन्हें अनपैक करते हुए बोली इतनी सारी पानी की बोतल्स, यहाँ पानी पीना मतलब पैसों में आग लगाना, ये खुद से भी तो गर्म पानी करके पी सकते हैं। तभी शेनहांग उससे बोला हाँ लेकिन ये मेरे स्टाइल को डैमेज करेगा, खैर तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो मैं तुम्हें भी ये पानी पीने के लिए अलाउ करता हूँ। तभी वो शेनहांग के हाथ में एक कैमरा देखता है। उसे देखकर बोला तुमने ये क्यों खरीदा है। तो याओ याओ बोली ये मेरी सिक्योरिटी के लिए है। इस पर शेनहांग कहता है ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ पर तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगले सीन में शेनहांग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि याओ याओ एक ड्रामा देख रही थी और फिर वो याओ याओ से बोला तुम अभी तक ये बुरा ड्रामा देख रही हो, इससे नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। तभी याओ याओ बोली ये बुरा ड्रामा कैसे हुआ, ये अभी का सबसे पॉपुलर ड्रामा है। फिर शेनहांग कहता है रात के 11 बज चुके हैं, चलो अब कुकिंग करो। ये कहकर वो सोने जाने लगता है और याओ याओ उससे कहती है बॉस आप इतनी रात को मुझसे कुकिंग क्यों करवाते हैं। फिर वो अपने आप से बोली क्यों ना मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लूं। इसके बाद वो खाना ऑर्डर कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम शेनहांग को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी। फिर जब वो उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि याओ याओ खाना सर्व कर रही थी। वो उससे बोला तुमने खाना बाहर से क्यों ऑर्डर किया। तो याओ याओ बोली इसमें क्या गलत है, सारे पैसे तो मैंने दिए हैं। तो शेनहांग कहता है लेकिन प्लेट्स तो मेरी है। फिर याओ याओ बोली तो क्या मैं अपने बॉस को बॉक्सेस में ही खाना सर्व करती। फिर वो उससे खाना खाने के लिए कहती है। तो शेनहांग बोला मेरे लिए दोबारा से तुम खाना बनाओ। याओ याओ बोली बॉस अगर आपको ये खाना पसंद नहीं है तो मैं दूसरा ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन शेनहांग बोला मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना चाहिए। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया और फिर याओ याओ अपने आप से बोली लगता है बॉस को घर पर बना हुआ खाना पसंद है। अगले सीन में शेनहांग सोने की कोशिश करता है और वहीं याओ याओ ने फिर से खाना बना लिया था। तो शेनहांग बाहर आकर बोला अब तुम फिर से खाना बनाओ। याओ याओ बोली लेकिन इसका क्या करेंगे। तो शेनहांग कहता है ये सब तुम मत सोचो। ये कहकर वो अंदर चला गया। इसके बाद याओ याओ फिर से खाना बना लेती है
और फिर शैनहेंग अपने आप से कहता है, इसने 2 बार कुकिंग कर ली लेकिन अभी तक मुझे नींद क्यों नहीं आई, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। वहीं याव याव को लग रहा था कि उसे नींद आ गई है, इसलिए वो खाने के लिए नहीं आ रहा। फिर वो अपने मन में बोली, मैंने फालतू में अपने पैसे और 2 घंटे बर्बाद किए। फिर वो सारा खाना खुद खा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो शैनहेंग से बोली, बॉस आपसे एक बात पूछूं, आप रात को खाना खाते नहीं है तो फिर बनवाते क्यों है? तो शैनहेंग बोला, क्योंकि इतनी रात को खाना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर याव याव बोली, अगर आपको खाना नहीं है तो फिर बनवाना भी मत, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर शैनहेंग वहाँ से ऑफिस चला गया। अगले सीन में याव याव ऑफिस से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि 2 लोग शैनहेंग को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर रहा था। ये देखकर याव याव अपने आप से बोली, ये जरूर किलर्स होंगे। फिर वो भागते हुए उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है, मैं अपने बॉस को कुछ नहीं होने दूंगी, बॉस मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। फिर वो वहाँ जाकर उन दोनों की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और शैनहेंग से अपने साथ भागने के लिए कहती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मेरी मॉम के बॉडीगार्ड्स के ऊपर स्प्रे डाल दिया। फिर वो उन दोनों के पास जाकर बोली, सॉरी मैं इसे साफ कर देती हूँ। अगले सीन में शैनहेंग अपने घर जाता है, जहाँ उसके डैड उसे 2nd फ्लोर पर जाने के लिए इशारा करते हैं। वहाँ उसकी मॉम थी जो बीमार होने का नाटक कर रही थी और फिर कहने लगी, लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तभी शैनहेंग वहाँ आकर बोला, ओके मॉम मैंने सुन लिया, अब बताओ आप क्या चाहती हो? तो उसकी मॉम ड्रामा करते हुए बोली, बेटा लगता है तुम्हारी मॉम के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को ले जाकर हॉस्पिटल में डोनेट कर देना, मेरी इन सुंदर आंखों को और लीवर को। तभी शैनहाउ उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, हाँ जो भी डोनेट करने लायक होगा मैं वो सब डोनेट कर दूंगा। फिर उसकी मॉम बोली, लगता है मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर वो दोबारा से ड्रामा करते हुए बोली, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो शैनहेंग कहता है, वो सब मेरी होगी और ये भी आप बहुत बार कह चुकी हैं। अब ये सब छोड़कर आप डायरेक्टली बताओ कि मुझसे कहना क्या चाहती हो। तो उसकी मॉम बोली, मेरी ये हालत है और तुम अभी भी एटीट्यूड में हो। तुम्हारी मॉम के हार्ट में कितना हर्ट हो रहा है। मेरे लिए तुम्हें पालना आसान नहीं था, लेकिन तुम तो अपनी मॉम के बालों को सफेद भी नहीं होने दोगे। लगता है मुझे ब्लैक हेयर्स के साथ ही मरना पड़ेगा। फिर शैनहेंग उनसे कहता है, मॉम मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है और अब से मैं अपनी बॉडी की अच्छे से केयर करूंगा और 3 मंथ के अंदर फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा। अगले सीन में हम जिनहेंग को देखते हैं, जिसके पास याव याव की सिस्टर चेंगजी का मैसेज आता है कि कल मुझे एक केस के लिए जाना होगा और उसके बाद हम दोनों साथ में लंच करेंगे। मैं तुम्हें एड्रेस और फोन नंबर भेज देती हूँ। ये मैसेज देखकर जिनहेंग को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें चेंगजी एक प्लेग्राउंड में रनिंग कर रही होती है और जिनहेंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो बहुत थक चुका था और थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद चेंगजी उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से ले गई। फिर उसकी जब आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर लेटा होता है और तभी वहाँ डॉक्टर आकर बोली, अगर तुम्हारे अंदर इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम इतनी एक्सरसाइज मत किया करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें प्लेग्राउंड से यहाँ तक उठाकर लाई है, ये उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। खैर उसने कहा है कि तुम्हारी पॉकेट में एक चॉकलेट रखी है, तुम उसे खा लेना। फिर वो अपनी पॉकेट से उस चॉकलेट को निकालता है। अगले सीन में याव याव ने शैनहेंग के लिए खाना बनाया होता है और वो अपने आप से बोली, ये अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं उसकी मॉम ने उसे डांट तो नहीं दिया? अगर ऐसा हुआ तो वो यहाँ आकर मुझे डांटेगा। तभी शैनहेंग वापस आ जाता है। तभी याव याव उससे कहने लगी, बॉस क्या आपको भूख लगी है? मैंने आपके लिए खाना रेडी रखा है। बाय द वे आंटी बॉडीगार्ड वाली बात को लेकर गुस्सा तो नहीं थी? तो शैनहेंग कहता है नहीं। इसके बाद याव याव कहने लगी, मैंने आज आपके रूम को टच भी नहीं किया, बस उसके डोर के हैंडल को थोड़ा क्लीन किया था। ये सुनकर शैनहेंग गुस्से में बोला, तुम ऐसी मीनिंगलेस चीजें करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो? तो याव याव बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बॉस इन छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तभी शैनहेंग कहने लगा, तुम बस मुझसे दूर रहो और उतना ही करो जितना मैं तुमसे करने को कहता हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ आज रात को खाना मत बनाना। ये कहकर वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी याव याव उसे रोकते हुए बोली, क्या मेरा बनाया हुआ खाना डिलीशियस नहीं होता? आपने अभी भी खाना नहीं खाया। खैर अगर आपको कोई और काम हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। तभी शैनहेंग उससे गुस्से में बोला, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ अभी के अभी मेरे सामने से डिसअपियर हो जाओ और वर्किंग आवर्स के अलावा मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुमसे इसका भी मुआवजा लूंगा। अगले सीन में हम जिनहेंग को देखते हैं, जो उस एड्रेस पर पहुंच गया था जहाँ चेंगजी ने उसे मिलने बुलाया था। वहाँ जाकर वो उसे कॉल कर रहा होता है। तभी एक आदमी से टकराकर उसका फोन नीचे गिर गया। वहाँ एक लड़की आकर उसे उसका फोन उठाकर देती है। वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की जिनहेंग का नाम लेती है और वो देखता है कि वो लड़की चेंगजी थी। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो चेंगजी उससे कहती है, क्या मैं बहुत बदल गई हूँ? तो जिनहेंग कहता है, नहीं, जब तुम मार्केट में आई थी तब तुमने हैट पहनी हुई थी, इसलिए पहली बार में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ जो पहले तुम्हें बहुत पसंद थी। ये देखकर चेंगजी बोली,
भले ही तुम फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो लेकिन तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है। तो जुनहेंग बोला, हाँ मुझे तुम्हारे बारे में छोटी से छोटी चीज अभी भी याद है। बाय द वे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं शैनहेंग के साथ एक लॉ फर्म में काम करता हूँ और वो कंपनी काफी अच्छी है, तुम्हें भी एक बार उस बारे में सोचना चाहिए, फिर हम सब साथ में होंगे। लेकिन चैंगजी बोली, एक्चुअली मेरी करंट लाइफ बहुत पीसफुल है और मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहती। तुम वहाँ बस याओ याओ की हेल्प करना मेरे लिए उतना ही काफी होगा। वो एक काफी अच्छी लॉयर है, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुमने मेरी वजह से उसे जॉब दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर जुनहेंग बोला, नहीं मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो एक सूटेबल लॉयर है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अगले सीन में चैंगजी जुनहेंग को उसके घर लेकर आती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी जुनहेंग उससे बोला, तुम्हें पता है मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, उस दिन रनिंग करते हुए मैं बेहोश हो गया था। वो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्मी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें कन्फेस करने वाला था। तुम हमेशा से मेरे दिल में हो। मैंने ऑनलाइन देखा कि वो डैनमिंग तुम्हें बुली करता था, मैं उसे तुम्हें बुली करने कैसे दे सकता था। लेकिन तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उससे रिवेंज लेने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये कहकर वो उसे किस कर देता है और फिर वो वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे रात को ही सारी बातें याद आती हैं और फिर वो अपने आप से बोला, उसके बाद क्या हुआ होगा। फिर उसको अपने साइड में चैंगजी का एक बाल मिलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो पिलो को हक करने लगता है और फिर अपने आप से बोला, इतना अच्छा मोमेंट मुझे याद क्यों नहीं है। तभी वो अपनी साइड टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए देखता है और उन्हें देखकर बोला, ये सब चल क्या रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनहेंग अपने भाई को कल रात हुई सारी बात बताता है। उसे सुनकर शैनहेंग बोला, इसका मतलब तुमने कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल कर दी। तो जुनहेंग कहने लगा, क्या तुम अपनी आवाज थोड़ी धीरे नहीं कर सकते। तुम्हें इस बात को मेरे लिए सीक्रेट रखना होगा। तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं इस कंपनी में कैसे रह पाऊंगा। फिर शैनहेंग इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जुनहेंग एक कोने में बैठकर कहने लगा, सबसे पेनफुल बात तो यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनकर शैनहेंग को उस पर हंसी आ जाती है। फिर जुनहेंग उससे बोला, हंसना बंद करो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। जब तक मेरे और चैंगजी के बीच कुछ शुरू नहीं होता तब तक तुम्हें याओ याओ के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। इस क्रिटिकल मोमेंट में मेरे लिए और ज्यादा ट्रबल मत कर देना। इस पर शैनहेंग बोला, मैं सभी वुमेन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। अगले सीन में शैनहेंग वॉशरूम जा रहा होता है और तभी याओ याओ कहने लगी, इसका बिहेवियर काफी सस्पिशियस है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करूं तो शायद मुझे इस डेविल के जाल से बचकर निकलने का मौका मिल सकता है। फिर वो उसके वॉशरूम से बाहर आने का वेट कर रही होती है और अपने आप से बोली, ये आधे घंटे से अंदर है, कहीं इसको कब्ज तो नहीं हो गई। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं जो अंदर बैठकर बुक पढ़ रहा था और फिर वो किसी के पास मैसेज करके बोला, तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी काम नहीं आई। मैं आधे घंटे से टॉयलेट में हूँ लेकिन मुझे नींद आने के कोई चांस नहीं लग रहे। तभी उसे रिप्लाई आता है कि थोड़ी देर और बैठे रहो। लेकिन फिर शैनहेंग वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और फिर उसके जाने के बाद याओ याओ अपने मन में बोली, ये 40 मिनट तक अंदर था, लगता है बॉस के कुछ अनस्पीकेबल सीक्रेट्स हैं। थोड़ी देर बाद शैनहेंग फिर से वॉशरूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ याओ याओ ने दूसरी टॉयलेट सीट लगा दी थी। बाहर आकर वो गुस्से में बोला, ये सब क्या चल रहा है। तो याओ याओ कहती है, मैंने देखा कि आप टॉयलेट में काफी देर तक रहते हो, इसीलिए मैंने वहाँ पर फ्लफी टॉयलेट सीट लगा दी, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगी। ये सुनकर शैनहेंग बोला, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है, कल से तुम ओवर टाइम करोगी। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। अगले सीन में याओ याओ अपने रूम से बाहर झांकते हुए बोली, पिछली बार तुमने मुझे पकड़ लिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें पकड़ूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे कौन से सीक्रेट्स हैं। फिर वो रात में काफी देर तक जागकर शैनहेंग के बाहर आने का वेट कर रही थी। फिर शैनहेंग अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो कहीं जाने लगता है। उसे देखकर याओ याओ बोली, ये इस वक्त रेडी होकर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर वो भी उसके पीछे चली जाती है। अगले सीन में शैनहेंग जॉगिंग कर रहा होता है और याओ याओ भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो थककर वहीं बैठ जाती है और अपने आप से बोली, लगता है इस बार मैं डिस्कवर नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तभी वहाँ पर शैनहेंग आ जाता है जो उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो याओ याओ कहने लगी, मैं रनिंग कर रही थी और आप। तो शैनहेंग बोला, तुम नाइट ड्रेस में रनिंग कर रही थी। इस पर याओ याओ बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर शैनहेंग कहता है, ठीक है अभी मुझे 10 किलोमीटर और रनिंग करनी है, तुम भी मुझे फॉलो करो। इस पर याओ याओ बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक्सरसाइज लेवल टारगेट तक पहुंच चुका है तो मैं वापस जा रही हूँ। शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारा ये बिहेवियर कल तक चेंज हो जाना चाहिए। तभी याओ याओ बोली, कौन सा बिहेवियर। तो शैनहेंग कहता है, टॉयलेट ट्रैकिंग और मेरी जासूसी करना। फिर याओ याओ कहने लगी, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। इस पर शैनहेंग बोला, मुझे तुम्हारी कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं,
भले ही तुम मेरी कंपनी में कितने भी दिन रहो, लेकिन तुम एक लॉयर हो, तुम्हें अपना टाइम इन स्टूपिड थिंग्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पर याव याव कहने लगी, मैं तो बस आपको हैप्पी देखना चाहती थी ताकि आप मुझे उस केस में इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि मैं भी कुछ वैल्यूएबल करना चाहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने लगती है। तभी शेनझेंग उसे रोकते हुए बोला, कल 2 बजे पार्टीज में मिलना। याव याव एक्साइटेड होकर बोली, क्या मैं केस ज्वाइन कर सकती हूँ? तो शेनहेंग कहता है, अच्छा होगा कि जब भी तुम मेरे सामने आओ तो थोड़ी एनर्जेटिक लगो। इस पर याव याव उसे थैंक्स कहती है। अगले दिन याव याव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो दोनों वहाँ पर बाकी लोगों के आने का वेट कर रहे थे। तभी याव याव उससे बोली, बॉस आपको अगर कुछ काम हो तो आप वापस ऑफिस जा सकते हैं, जब कस्टमर यहाँ आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। लेकिन शेनहेंग कहता है, नहीं, मैं कभी किसी को वेट नहीं करवाता। तुम इससे पहले कभी किसी अच्छी लॉ फर्म में नहीं गई, वहाँ तुम्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। तुम्हारे अंदर जो बैड हैबिट्स हैं तुम उन्हें चेंज कर लो। तभी वहाँ उनकी कस्टमर आ जाती है जो उनसे बोली, सॉरी रोड पर काफी ट्रैफिक जैम था, इस वजह से मैं लेट हो गई। फिर शेनहेंग उससे अंदर आकर बैठने के लिए कहता है। वो जब अपने सनग्लासेस निकालती है तो याव याव उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट एक्ट्रेस थी। तभी शेनहेंग याव याव को उन्हें फाइल देने के लिए इशारा करता है। याव याव फाइल देते हुए बोली, इसमें आपके केस की सभी इन्फॉर्मेशन है। शेनहेंग उनसे उनके डिवोर्स केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और उसके बाद जब लिनियान वहाँ से वापस जा रही होती है तभी याव याव उससे बोली, डोंट वरी मिस यान, शेनहेंग बहुत प्रोफेशनल लॉयर है, इस केस को जीतने में वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। भले ही आपने कुछ गलत चीजें की हैं, लेकिन आपके फैंस हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं और आपके ड्रामाज हमेशा पॉपुलर होते हैं। इस पर लिनियान बोली, क्या तुमने मेरे ड्रामास देखे? तो याव याव कहने लगी, हाँ मैं हर वीक आपका ड्रामा देखती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। फिर लिनियान उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में याव याव कुछ सामान लेकर रूफ टॉप पर जाती है और वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेती है। इसके बाद वो वहीं बैठकर लिनियान के केस पर काम शुरू करती है और फिर अपने मन में कहने लगी, लिनियान के केस में कोई क्लू नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो घर के अंदर चली गई और शेनहेंग से बोली, बॉस क्या आप ऑफिस से घर आ गए? शेनहेंग रूड आवाज में बोला, ये स्टूपिड क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करो, हम भले एक अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं पर तुम मुझसे सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही कंसल्ट कर सकती हो। इस पर याव याव कहने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस केस को स्टार्ट कैसे करूं। बॉस क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मुझे कुछ एडवाइस दो। शेनहेंग बोला, बॉस तुम हो या फिर मैं? तो याव याव कहती है कि आप। इस पर शेनहेंग बोला, तो फिर तुम चुप रहो और इस सामान को यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनकर याव याव कहने लगी, लेकिन ये सामान मैंने घर को डेकोरेट करने के लिए खरीदा था। तभी शेनहेंग बोला, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? ये कहकर वो डोर क्लोज कर लेता है। अगले सीन में शेनहेंग अपने रूम में काम कर रहा होता है और वहीं दूसरी ओर याव याव किचन में खाना बना रही थी। साथ में वो एक गाना भी गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शेनहेंग को नींद आ रही थी। तभी शेनहेंग को समझ आता है कि जब भी याव याव वो गाना गुनगुनाती है तभी उसे नींद आती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से उठकर बाहर गया और याव याव से बोला, तुम कौन सा सॉन्ग गुनगुना रही हो, एक बार फिर से गाओ। ये सुनकर याव याव उस सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है। तभी शेनहेंग बोला, इसे कुकिंग करते हुए गाओ। फिर याव याव कुकिंग करते हुए उस सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शेनहेंग को नींद आ रही थी। फिर शेनहेंग उससे बोला, अभी तुम कुकिंग करना बंद करो, आधे घंटे मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद ये कुकिंग स्टार्ट करना और साथ में गाना भी गुनगुनाना। लेकिन याव याव कहने लगी, मुझे तो जल्दी कुकिंग फिनिश करके मार्केट जाना था। तभी शेनहेंग कहता है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगा। ये कहकर वो डोर क्लोज कर लेता है और फिर याव याव कुकिंग बंद करते हुए बोली, इसे बॉस किसने बना दिया? फिर वो अपने रूम में जाकर उस केस पर स्टडी करने लगती है और वहीं दूसरी ओर शेनहेंग भी अपना काम कर रहा होता है। काम फिनिश करने के बाद वो सोने के लिए जाता है और फिर याव याव से कुकिंग करने के लिए कहता है। याव याव को उस पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था और फिर वो उठकर कुकिंग करने के लिए चली गई। साथ में वो उस गाने को भी गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शेनहेंग को नींद आ जाती है। इसके बाद रात में उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर किचन में चला गया और वो देखता है कि याव याव ने फ्रिज में उसके लिए खाना रखा था। फिर वो वहाँ बैठकर खाना खाने लगता है। खाने के बाद जब वो अपने रूम में वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि याव याव टेबल पर ही सोई हुई थी। फिर वो उससे बोला, याव याव मेरे साथ बाहर चलो। ये सुनकर याव याव अपने रूम से बाहर आ जाती है और शेनहेंग से बोली, अपने एम्प्लॉयज को 3 बजे से पहले उठाना लेबर लॉ के अगेंस्ट है। शेनहेंग बोला, हाँ मुझे पता है। फिर याव याव कहने लगी, तो आपको क्या मुझसे कोई दिक्कत है? तभी शेनहेंग बोला, वो जो स्टूपिड क्वेश्चन तुम मुझसे पूछने वाली थी वो तुम पूछ सकती हो। ये सुनकर याव याव बोली, मुझे तो पहले से पता था, आप बहुत अच्छे और हेल्पफुल बॉस हैं। शेनहेंग रूड आवाज में बोला, तुम ऑलरेडी 10 सेकंड वेस्ट कर चुकी हो।
ये सुनने के बाद याओ याओ केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है, तो शैनहेंग उसे उसके आंसर बता रहा होता है। तभी याओ याओ एक नोटबुक लेकर आती है और उसमें उसके आंसर्स को नोट कर लेती है। थोड़ी देर बाद शैनहेंग बोला, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ तो मुझे प्यास लगी है। इस पर याओ याओ कहने लगी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बॉस, क्या आप साथ में फ्रूट्स भी खाएंगे? तो शैनहेंग बोला, सुबह के 3 बजे फ्रूट्स कौन खाता है। इसके बाद वो पानी लेने के लिए चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगजी जुनहेंग के घर आई होती है और वो उसके डॉगी के साथ खेल रही थी। तभी जुनहेंग उससे बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने डिनर किया था और ड्रिंक की थी, उसके बाद वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसके पास शेंगहेन का कॉल आ जाता है, जो उससे कहता है, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। इस पर जुनहेंग बोला, मैं भी यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। फिर शैनहेंग कहता, ठीक है फिर मत आओ, मैं यहाँ मिस वांग को चाय के लिए बुला लूंगा। ये सुनकर जुनहेंग कहता है, नहीं ऐसा मत करना, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में वो शैनहेंग के ऑफिस में चला जाता है, तो शैनहेंग उससे बोला, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, कल रात मैं सो गया था। ये सुनकर जुनहेंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रुककर उससे बोला, एक बात मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ ना कि पिलो। ये बात तुम मुझे कॉल पर भी बता सकते थे। इस पर शैनहेंग कहता है, ठीक है तुम जाओ और फिर से बिजी हो जाओ। तभी वहाँ पर याओ याओ आती है, जो शैनहेंग से बोली, बॉस मुझे एक क्लू मिला है। ये सुनकर शैनहेंग कहता है, तुम पहले बाहर जाओ। तो जुनहेंग उससे बोला, वो अंदर आना चाहती है तो तुम उसे बाहर क्यों निकाल रहे हो। इस पर शैनहेंग बोला, बाहर जाने के लिए मैंने तुमसे कहा है। ये सुनकर जुनहेंग वहाँ से चला गया, पर वो बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वो दोनों उसी केस के बारे में बात कर रहे थे। वहीं सभी एम्प्लॉयज जुनहेंग की तरफ देखने लगते हैं, जिससे उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। और तभी याओ याओ वहाँ आकर अचानक से डोर खोल देती है। इसके बाद वो अंदर जाकर शैनहेंग से बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल असिस्टेंट ढूंढी है। इस पर शैनहेंग कहता है, हाँ ये थोड़ी सी काम की तो है। अगले सीन में वो दोनों अपने क्लाइंट लिनियान से बात कर रहे होते हैं और तभी लिनियान उनसे बोली, मैं अपने हस्बैंड पर अभी केस करना चाहती हूँ। इस पर शैनहेंग उससे कहता है, इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड जूजुन की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट 1 मंथ में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर तुमने उस पर अभी केस किया तो उसके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे उसका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। लेकिन अगर तुमने 1 मंथ बाद केस किया तो उसका तुम्हें भी फायदा होगा, क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी आधी तुम्हारे साथ शेयर करनी होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रही होंगी। लेकिन लिनियान कहती है, नहीं मुझे उस पर अभी केस करना है। फिर शैनहेंग भी इसके लिए हाँ कह देता है और उससे बोला, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप याओ याओ से बात कर सकती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद याओ याओ लिनियान से केस के बारे में बात करने लगती है। लेकिन तभी लिनियान उससे बोली, मैं तुमसे थोड़ी देर चैट करना चाहती हूँ। तुम भी एक लड़की हो तो आई थिंक तुम मेरे मूड को ज्यादा बेटर समझ सकती हो। मैं एक स्टार हूँ, इसलिए मैं अपने प्राइवेट मैटर्स को किसी को बता भी नहीं सकती। तभी याओ याओ बोली, आप मुझे बताइए, मैं उन्हें सीक्रेट रखूंगी। तो लिनियान उसे बताती है कि 5 साल पहले मेरा फर्स्ट ड्रामा रिलीज हुआ था और शुरू में ही मैं काफी फेमस हो चुकी थी। फिर एक सेलिब्रेशन पार्टी में मैं जूजुन से मिली। उसने कहा कि वो मेरा फैन है। उस वक्त उसका करियर सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन तब भी मुझे उससे प्यार हो गया। उसके लिए मैंने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़े और उससे शादी कर ली। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उसने सिर्फ अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए मुझसे शादी की थी, क्योंकि किसी फेमस स्टार से शादी करना एडवर्टाइजमेंट से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन मुझे समझने में काफी देर हो गई। ये सुनकर याओ याओ उससे बोली, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके राइट्स के लिए जरूर फाइट करेंगे। इस पर लिनियान उसे थैंक्स कहती है। अगले सीन में याओ याओ कंपनी में काम कर रही होती है और तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें वो अपनी सिस्टर चैंगजी से बोली, आपने ब्रदर इन लॉ से डिवोर्स क्यों ले लिया। इस पर चैंगजी कहती है, क्योंकि उसने मुझे चीट किया, शायद मैं ही अनलकी हूँ। खैर उसके बारे में तुम दोबारा बात मत करना। तभी उसके पास शैनहेंग आता है और उससे बोला, तुम अभी तक घर नहीं गई। तो याओ याओ बोली, मैं अभी केस की इन्फॉर्मेशन चेक कर रही थी। इस पर शैनहेंग कहता है, तुम्हें वर्क और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाना चाहिए, तो अब घर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। याओ याओ भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और फिर उससे बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों की फिक्र भी करते हैं। इस पर शैनहेंग बोला, मैंने अभी जो कहा तुम उसका गलत मतलब समझ रही हो। घर जाकर तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करनी है। तुम्हें एक बार कुकिंग करने के बदले मैं तुम्हें 2 स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने का मौका दूंगा। ये सुनकर याओ याओ उसके लिए लेट नाइट कुकिंग करने के लिए मान जाती है। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ याओ ने खाना बनाया होता है और शैनहेंग भी उसके साथ खाना खाने लगता है। तभी याओ याओ उससे बोली, बॉस क्या हम खाना खाते हुए लिनियान के केस के बारे में बात कर सकते हैं। तो शैनहेंग बोला, तुम्हें इस केस की इतनी फिक्र क्यों है। इस पर याओ याओ कहने लगी, क्योंकि इस कंपनी में आने के बाद ये मेरा पहला केस है और मैं एक अच्छी शुरुआत करना चाहती हूँ। लिनियान भी बहुत अच्छी है, मैं उसे जस्टिस दिलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगी। ये सुनकर शैनहेंग बोला, लिनियान बहुत अच्छी है, तुम्हें अपने क्लाइंट से दूर रहना चाहिए। तभी याओ याओ बोली, बॉस आपका मतलब क्या है।
तो शैनहेंग कहने लगा, अगर तुम एक अच्छी लॉयर बनना चाहती हो तो ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अपने क्लाइंट के लिए कोई भी पर्सनल फीलिंग्स नहीं रखनी है। अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो ये बहुत अनप्रोफेशनल होगा। फिर याओ याओ कहती है, लेकिन बुरे लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। इस पर शैनहेंग बोला, तुमसे किसने कहा कि जूजून एक बुरा पर्सन है? हो सकता है वो विक्टिम हो। क्या तुम उनके साथ उस पार्टी में गई थी, या फिर तुमने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था? इस पर याओ याओ कहती है, क्योंकि लिनियान के दिल में सच्ची फीलिंग्स थी और जूजून ने उसका फायदा उठाया। तभी शैनहेंग कहने लगा, लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर एक इंसान के अंदर सच्ची फीलिंग्स हो तो उसके पार्टनर के अंदर भी उतनी ही फीलिंग्स होनी चाहिए। ये सुनकर याओ याओ बोली, बॉस अब आप खाना खाओ, मैं फाइल्स देखने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम जुनहेंग को देखते हैं, जो चेंगजी के पास मैसेज करता है कि क्या कल तुम फ्री हो, क्या कल तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी। थोड़ी देर में उसे चेंगजी का रिप्लाई आता है कि कल मैं याओ याओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही हूँ। ये मैसेज देखकर जुनहेंग स्माइल करने लगता है। अगले सीन में शैनहेंग आर्चरी क्लब में होता है और तभी जुनहेंग वहाँ आकर उससे बोला, लगता है कल रात तुम अच्छे से नहीं सोए क्योंकि तुम्हारे डार्क सर्कल्स। तभी शैनहेंग उसे बीच में ही चुप कर देता है। फिर जुनहेंग बोला, तुम्हारा कल का क्या प्लान है? कल लॉयर एसोसिएशन में एक इवेंट है। तभी शैनहेंग कहता है कि मैं नहीं जा रहा। इस पर जुनहेंग बोला, मैं जानता हूँ तुम ऐसी एक्टिविटीज में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते जहाँ से तुम पैसे ना कमा सको। इसके बाद जुनहेंग उसे वहाँ जाने के लिए काफी देर तक मनाने की कोशिश करता है और उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर शैंगहेन वहाँ जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में याओ याओ कुछ फ्लावर्स लेकर घर वापस आती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, कल रात मैंने तुमसे गुस्से में बात की, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम डिनर बनाओ, मुझे भूख लग रही है। फिर याओ याओ कहने लगी, ये फ्लावर्स मैं घर को डेकोरेट करने के लिए लाई हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर शैनहेंग उससे कहता है, कल सुबह हमें लॉयर एसोसिएशन इवेंट में जाना है, वहाँ हम दोनों हमारी लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर याओ याओ बोली, लेकिन क्या मेरा जाना जरूरी है? तो शैनहेंग बोला, क्योंकि कल संडे है और तुम्हारे अलावा सब ओवर टाइम करने वाले हैं। तभी याओ याओ कहती है, लेकिन बॉस कल मुझे अपनी सिस्टर के साथ बाहर जाना है। इस पर शैनहेंग कहता है, फिर तुम्हें इसके लिए भी मुआवजा देना होगा। ये सुनते ही याओ याओ तुरंत बोली, मैं जाऊंगी ना, अपने बॉस की कही हुई बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम चेंगजी को देखते हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क में याओ याओ का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास याओ याओ का कॉल आता है, जो उससे कहने लगी, मैं बॉस के साथ किसी इवेंट में जा रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर फन करना, मैं वहाँ से आकर आपसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद चेंगजी अपने फोन में एक सेल्फी ले रही होती है और तभी वहाँ पर जुनहेंग आ जाता है। तो चेंगजी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जुनहेंग कहता है कि मैं यहाँ खेलने आया था। फिर चेंगजी बोली, याओ याओ को अचानक से काम पर जाना पड़ा, ये सब तुमने किया ना? तो जुनहेंग कहता है, नहीं, मुझे तो शैनहेंग ने बताया कि याओ याओ उसके साथ इवेंट में जा रही है, तो मैं यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए आया। इस ब्लू स्काई के नीचे किसी पुराने फ्रेंड से मिलना कितना अच्छा होगा। तभी चेंगजी बोली, आज तो बादल है। अगले सीन में शैनहेंग और याओ याओ लॉयर एसोसिएशन पार्टी में पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि आज की एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और पहली एक्टिविटी में सभी मेल लॉयर्स को फीमेल लॉयर्स के साथ 3 मिनट तक बात करनी होगी ताकि सब एक दूसरे को जान सकें। ये सुनकर कुछ लड़कियां शैनहेंग की तरफ देखने लगती हैं। इसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जहाँ एक लड़की शैनहेंग से बोली, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? इस पर शैनहेंग कहने लगा, मुझे सिर्फ ऐसी लड़कियां पसंद है जिनका रेशियो 34 होता है और ओवल फेस मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बोली, बॉडी और फेस के अलावा आपको लड़कियों में क्या पसंद है? तो शैनहेंग कहता है कि लंबे बाल, और वो लाइफ टाइम मेरे लिए ऐसे ही बाल रखे। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसके शॉर्ट हेयर थे। इसके बाद एक दूसरी लड़की आती है जो शैनहेंग से बोली, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो आप मेरे साथ डेट पर कहाँ जाएंगे? तो शैनहेंग कहता है, ऑफिस। ये सुनकर वो लड़की बोली, तो फिर आप ऑफिस में क्या करेंगे? तो शैनहेंग बोला, उसके साथ ओवर टाइम करूंगा। फिर उसके सामने जो भी लड़कियां आती है वो उन सबको ऐसे ही अवॉइड करता रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पास जुनहेंग का कॉल आता है, जो उसे डांटते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है? उस इवेंट से भी मेरे पास तुम्हारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर किसी की 50 सेंटीमीटर की कमर है तो क्या हुआ? और तुम्हारे लिए कोई लाइफ टाइम बाल भी ना काटे। तुम्हें दूसरों के लिए रूल सेट करने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम्हें उन्हें रिजेक्ट करना है तो कोई नॉर्मल रीजन ढूंढो। तभी शैनहेंग कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वहाँ दूसरी एक्टिविटी की अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसमें 2-2 लोगों को एक दूसरे के साथ टीम बनानी थी और फिर उनको साथ में बोट चलाते हुए दूसरे किनारे तक जाना था। फिर सब लोग एक दूसरे के साथ टीम बनाने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर याओ याओ से बोला, क्या आप मेरे साथ टीम बना सकती हैं? लेकिन तभी शैनहेंग याओ याओ को अपने पास बुलाता है और उससे बोला, तुम मेरे साथ टीम बनाओ। ये सुनकर याओ याओ बोली, यहाँ पर काफी सारे लॉ फर्म्स के लोग आए हैं, तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने का चांस मिला है। तभी शैनहेंग उससे बोला, मैं तुम्हें इस साल एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, तुम मेरे साथ टीम बनाओ।
अगले सीन में वो दोनों बोट पर होते हैं जिसे सिर्फ याओ चला रही थी और शैनहैंग मजे से बैठा हुआ था। तभी याओ उससे बोली, बॉस आपको नहीं लगता कि आपको मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए और बोट चलाना आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ना सिर्फ हम हारेंगे बल्कि सबसे लास्ट आएंगे। ये सुनकर शैनहैंग बोला, मुझे किसी केस को हारना पसंद नहीं है, लेकिन इस गेम को हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर याओ थोड़ा फास्ट बोट चलाने लगती है और अपने आप से बोली, मैं अगर ट्राई करूंगी तो हम टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी स्टिक पानी में गिर जाती है। फिर याओ उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो पानी में गिरने वाली थी तो शैनहैंग उसे बचाने लगता है, लेकिन उसकी जगह वो खुद पानी में गिर गया। फिर याओ भी उसको बचाने के लिए नीचे कूद गई तो शैनहैंग उसे डांटते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने जैकेट पहन तो रखा है, फिर तुम्हें जंप करने की क्या जरूरत थी? तो याओ बोली, वो मुझे लगा कि शायद आपको स्विमिंग करना नहीं आती। फिर वो दोनों स्विमिंग करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। अगले सीन में वो दोनों फिर से उस इवेंट में आ जाते हैं जहाँ याओ शैनहैंग से बोली, बॉस क्या आपको ठंड लग रही है? तभी शैनहैंग कहता है, तुमने पहले मुझे पानी में धकेला और फिर मुझे बचाने के लिए तुम खुद भी पानी में कूद गई। तुम्हें क्या लगता है कि इससे मेरा हार्ट सॉफ्ट हो जाएगा और मैं तुम्हारे अमाउंट को माफ कर दूंगा? तुम्हें ऐसे आइडियाज से गिव अप कर लेना चाहिए। चलो अभी किसी होटल में चलते हैं। ये सुनकर याओ बोली, आप होटल में क्यों जा रहे हो? तो शैनहैंग बोला, ऑफ कोर्स कपड़े चेंज करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैनहैंग होटल में होता है और वो जुनहेंग के पास कॉल करके बोला, तुम अभी मेरे विला में जाओ और वहाँ से मेरे लिए कपड़ों का पूरा सेट लेकर आओ। मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और फिर एक स्टोर में जाकर वुमेन्स के कपड़ों का भी सेट लेकर आना। ये सुनकर जुनहेंग धीरे से बोला, तुम वुमेन्स के कपड़ों का क्या करोगे? तो शैनहैंग कहता है, तुम इतना क्यों बोलते हो? चलो अब जल्दी करो। कॉल कट होने के बाद वो चैंगजी से बोला, मुझे किसी काम से जाना होगा। तो चैंगजी कहती है, हाँ काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें वुमेन्स के कपड़े खरीदने जाना है ना? मैंने अभी सब कुछ सुन लिया, चलो अब जाओ, तुम्हें लोगों से वेट नहीं करवाना चाहिए। ये सुनकर जुनहेंग बोला, शैनहैंग ने मुझसे वुमेन्स के कपड़े मंगवाए, लेकिन लगता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। मैं ये सब तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ बाथरोब पहनकर बाहर आती है। इसके बाद शैनहैंग बाथरूम में जाने लगता है। तभी याओ उससे बोली, आपको पहले क्लोथ्स उतारने होंगे। तो शैनहैंग कहता है, मुझे टच मत करो, मैं ये खुद से कर लूंगा। ये कहकर वो अंदर जाने लगता है। तभी याओ उससे बोली, आप इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? पहले तो मुझे लगता था कि आपको काफी सारा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने शाय हैं। ये सुनकर शैनहैंग डोर क्लोज कर लेता है। अगले सीन में शैनहैंग शावर ले रहा होता है और वहीं याओ बाहर बैठी हुई थी। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है तो याओ डोर खोलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी शैनहैंग उसे पकड़कर बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद वो डोर खोलने के लिए जाता है और जुनहेंग से बोला, मुझे कपड़े दो और यहाँ से जाओ। लेकिन जुनहेंग कहता है, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है और याओ कहाँ पर है? तुमने उसके साथ क्या किया है? ये कहकर वो अंदर चला गया। तभी शैनहैंग कहता है, मेरा इतना बैड टेस्ट नहीं है। ये सुनकर याओ बाहर आ जाती है और उससे कहने लगी, अच्छा तो बताओ कैसा है तुम्हारा टेस्ट? तो शैनहैंग कहता है, तुम मेरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तक पहुंच भी नहीं सकती। तभी जुनहेंग उनसे बोला, अभी तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और ये बताओ तुम दोनों ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? तो शैनहैंग कहता है, एक इडियट लड़की ने मुझे पानी में धकेल दिया। ये सुनकर याओ बोली, उस इडियट लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर शैनहैंग कहता है, मतलब तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम इडियट हो? जुनहेंग उन दोनों को रोकते हुए बोला, चलो पहले अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ। तभी शैनहैंग उससे कहता है, आज के मैटर के बारे में एक वर्ड भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जुनहेंग इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद शैनहैंग को स्नीजिंग होने लगती है। तभी याओ अपनी नोज ढकते हुए बोली, मुझे इन्फेक्ट मत करना। अगले सीन में याओ घर पर होती है और तभी शैनहैंग भी ऑफिस से वापस आ जाता है। तभी याओ उससे बोली, बॉस क्या आप जिंजर टी पियेंगे? मैंने आपके लिए बचा कर रखी है। तो शैनहैंग इसके लिए मना कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे कहने लगा, क्या ये सच में यूजफुल है? इस पर याओ कहती है, हाँ इसके काफी सारे फंक्शंस हैं। क्या आपने कभी जिंजर टी नहीं पी? इस पर शैनहैंग कहता है, चलो मैं पी लेता हूँ। ये सुनकर याओ बोली, लेकिन अभी तो आप पीने से मना कर रहे थे। तो पूरी मैंने फिनिश कर दी। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। बाहर से एक लड़की कहती है, शैनहैंग मुझे पता है तुम घर पर ही हो। तभी याओ डोर खोलने के लिए जाती है, लेकिन शैनहैंग उसे रोक देता है और उससे बोला, इस लड़की को इग्नोर करो और डोर मत खोलना। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। फिर याओ अंदर से झांक कर उस लड़की को देखती है और अपने आप से बोली, शायद ये वो लड़की है जिसे शैनहैंग हम सबसे छुपा रहा है। और ये सोचकर वो डोर खोल देती है। तभी उस लड़की को शैनहैंग का मैसेज आता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज मेरी लिव इन गर्लफ्रेंड को तुम डिस्टर्ब मत करो। ये मैसेज देखने के बाद वो याओ से बोली, मैं जानती हूँ तुम शैनहैंग की लिव इन गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी मैं इस सच को मानना नहीं चाहती। तभी याओ बोली,
मेरा सच में उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर वो उसे अंदर बुलाती है। अंदर आकर वो लड़की उससे बोली, शैनहेंग भले ही तुम्हारे लिए इस छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ फीलिंग सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होती है। शैनहेंग हमेशा से सिर्फ मेरा है, तुम्हें एंड तक मेरे साथ कॉम्पिटेट करना होगा। ये सुनकर याओ याओ बोली, लेकिन मेरे और उसके बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर वो लड़की कहती है, तुम इसे एडमिट क्यों नहीं कर रही? उसने खुद ने मुझे मैसेज सेंड किया है, तुम खुद ही देख लो। ये मैसेज दिखाकर वो लड़की बोली, मैं यहाँ तुम्हें चैलेंज देने आई हूँ, शैंगहेन सिर्फ मेरा रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैंगहेन रूम से बाहर आ जाता है तो याओ याओ उससे बोली, बॉस आपने उसे वो मैसेज क्यों भेजा? तो शैंगहेन बोला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम डोर खोलोगी। इस पर याओ याओ कहती है, वो मैंने इसलिए खोला कि कहीं आपकी स्वीटहार्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तभी शैंगहेन उसे बताता है कि वो मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट की बेटी डिंगमैन है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर वो अभी भी मुझे परस्यू कर रही है। फिर याओ याओ बोली, लेकिन अब तो उसको आपका ये एड्रेस भी मिल गया है, तो फिर आपका यहाँ रहने का क्या फायदा? और आप अपने एम्प्लॉय के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए इंसल्ट की बात है। इस पर शैनहेंग बोला, मेरा विला यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ से कंपनी तक जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। अगले सीन में याओ याओ कंपनी की कुछ फाइल्स देख रही होती है और उन्हें उसमें कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो उसी फाइल से नंबर देखकर एक आदमी के पास कॉल करती है और उससे बोली, मैं लॉयर शैनहेंग की असिस्टेंट बोल रही हूँ। ये सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता, तो फिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? उसने ट्रीटमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, वो इंसोम्निया ही डिजर्व करता है और अब मैं उसकी इलनेस का कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो आदमी कॉल कट कर देता है और फिर याओ याओ को समझ आता है कि उसके खाना बनाने और गाना गाने की वजह से ही शैनहेंग को नींद आती थी। और ये सोचकर वो अपने आप से बोली, इसका मतलब वो इतने दिनों से मुझे अपनी ड्रग की तरह यूज कर रहा था। तभी बाहर से शैनहेंग उससे कहता है, आज रात को मैं कुछ फाइल्स देखने वाला हूँ, तो तुम आज मिडनाइट डिनर मत बनाना। लेकिन याओ याओ जानबूझकर खाना बनाने चली जाती है और साथ में गाना भी गुनगुनाने लगती है। फिर वो उसे खाना देने के लिए उसके रूम में जाती है, तब वो देखती है कि शैनहेंग को नींद आ गई थी। ये देखकर वो अपने आप से बोली, ये तो सच में सो गया, मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगली सुबह शैनहेंग की बहुत लेट नींद खुलती है, तो वो बाहर जाकर याओ याओ से गुस्से में बोला, तुमने कल मिडनाइट डिनर क्यों बनाया? तो याओ याओ बोली, वो तो मैंने अपने लिए बनाया था। इस पर शैनहेंग कहता है, अगर अगली बार मैं तुम्हें बनाने से मना करूं तो तुम अपने लिए भी मत बनाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैनहेंग और याओ याओ मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ लिनियान का हस्बैंड जूजुन अपने लॉयर के साथ आता है। अंदर आकर वो शैनहेंग से बोला, मैं यहाँ आपसे सेटलमेंट के बारे में बात करने आया हूँ। मैं अपनी वाइफ को मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने मुझसे बात करने से भी मना कर दिया। फिर उसका लॉयर शैनहेंग के पास जाकर उसे सेटलमेंट लेटर दिखाता है और उससे बोला, आई थिंक अगर हम किसी लीगल प्रोसेस से गुजरेंगे तो उससे इंडस्ट्री में गॉसिप होगी और उससे लिनियान की इमेज भी खराब हो सकती है। वो सेटलमेंट लेटर देखकर शैनहेंग बोला, ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।